इमाम हुसैन सिर्फ एक फर्द वाहिद का नाम नहीं है बल्कि रोशनी के भंडार भी। जब इमाम हुसैन की तारीफ करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो बंदा इमाम हुसैन की ज़ात पर लालू प्रसाद ने भी जब मुसीबत और संकटों में घिरते हैं अपने बागियों के दरमियान, तो वह भी कहते हैं कि जो हाल हुसैन का था, हुसैन से मुझको शक। ताज्जुब की बात तो है कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी हुसैन को पढ़ा। जौन ताजिया बना के मेला लगा के माँ बहन बेटियों को उस अखाड़े में ला करके और उस ताजिया के सामने जल ढरवा के हमने हिंदुआना रस्म रिवाज को फरोख्त। सूरज को नहीं पूछता, जो सूरज को रोशनी देता है उसको पूछता। ये गोबर को पाक समझने वाला क्या तुझको मिटा पाएगा? 40 करोड़ मुसलमान चेहरे पे दाढ़ी रखने लगे, सर पे टोपी रखने लगे, जो काम F47 से ना होगा वो काम तेरी दाढ़ी से होगा। और 40वां में यकीन नहीं रखते, चूंकि तीजा 40वां मुर्दों का होता है, हुसैन जिंदा है, जिंदे का 40वां नहीं। तुमने हाफिजों से सीखा है, शियाओं से सीखा। वो शिया जो सिद्दीक अकबर को गाली दे, वो शिया जो अपने फारूक के कागज का ताजिया बोला गया, यहाँ लोगों ने दुलदुल बना दिया, लोगों ने कबूतर बना दिया, लोगों ने 2 कब्रें बना दी, लोगों ने उन दोनों कब्रों पे चादर, एक सैयद का, एक आले रसूल का, एक मुस्तफा के शहजादे का। ये डकारता क्यों है कि मैं फला का बेटा हूँ, हाँ, मैं फला का पोता हूँ, हाँ, मैं फला का ही तरीका है। अपने घर में काली चाय पीजिए, मेहमान जब आए उनको दूध की चाय पिलाइए, क्योंकि दूध की चाय रोजाना पियेंगे पेट में गैस्ट्रिक की बीमारी होगी। और फिर बीवी अलग रोएगी, आपने बीवी को डांट डपट मत कीजिए, मारिए मत। औरतें टेढ़ी पसली से पैदा हुई हैं, अगर सीधा करना चाहेंगे टूट जाएगी, टूटना तलाक है। बीवी पर फर्ज नहीं कि वो आपकी माँ को खिलाए। आपकी माँ की बात मत कर, डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, कमाएगा, खाएगा। जन्नत की बात कर, आखिरत की बात कर, जहन्नम से बचने की बात कर। ये बात नहीं करने का रिजल्ट बच्चे हाथ से निकल गए, बीवी भाग रही है, औलाद भाग रही है। और 10% हिंदुस्तान में आ जाए तो आप या तो सब्र करें या जहाद के लिए मैदान में आ जाए। ऐसा कभी नहीं होगा कि मेरी शरीयत दब जाए, अजान बंद हो जाए, मदरसा बंद हो जाए। मैं हुसैन हूँ, हुसैनियत यही है, मर जाऊंगा मगर काफिरों का थोपा हुआ निजाम बर्दाश्त नहीं। किसी ने पूछा बता क्या किया था जुर्म इसने, कहा कि जुर्म है काफी के बस हुसैन है। अल्लामा शहरयार रजा साहब क़िबला को आपको सुनना है, बस ये कि हुसैन मेरा, हुसैन तेरा, हुसैन इनका, हुसैन उनका, हुसैन सबका, हुसैन रब का, वो खुशकियों का, समंदरों का, वो सूफियों का, कलंदरों का, वो औलिया का, वो अंबिया का, वो हाफिजों का, वो आलिमों का, वो हाजियों का, नमाजियों का, वो मुफ्तियों का, वो कारियों का, वो मुजतहिद का, वो काजियों का, वो हाकिमों का, वो आशिकों का, वो औलिया का, सहाबियों का, वो अरबियों का, वो अजमियों का। हुसैन गरना शहीद होता तो आज घर घर यजीद होता, नबी की सुन्नत अया न होती, खुदा के घर में अज़ा न होती। आइए मोहब्बत के साथ इस्तकबाल करें, बैठें। ये वो खतीब हैं कि जो 1 सेकंड भी आपका ज़ाया नहीं करेंगे। और अगर जिंदगी में अल्लाह ने 60 साल 70 साल की उम्र दी है या 20 साल 40 साल, तो कम से कम 1 घंटा जिक्र शहीद आजम में बैठें और काम की तकरीर सुन करके जाएं। फजीलत पर तकरीर करना बहुत आसान है, माजरत चाहता हूं मैं, लेकिन एक तल्ख हकीकत बताता हूं। किसी की भी फजाइल पर तकरीर करना बहुत आसान है, किसी की अजमत और रिफत बयान करना बहुत आसान है, मगर दुखती हुई नब्ज पर उंगली रख करके कौम को उसकी दवा देना यह बड़ा मुश्किल काम है। और वो मुश्किल काम एक जमाने से अल्लामा शहरयार कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आप सुनेंगे तो आप कल उठने के बाद एहसास करेंगे कि शहीद आजम में जो वक्त गुजारा है वो बर्बाद नहीं हुआ है। इसीलिए सुन करके जाएं। और मैं मेरे भाइयों से भी गुजारिश करूंगा कि जब ऐसे खतीब आए तो सही वक्त पर वक्त दिया करें, ताकि कौम को फायदा हो। क्योंकि हमारे मजहबी जलसों के जो हालात हैं वो पोशीदा नहीं है किसी से, नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा, रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो,
वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। वक्त का सही इस्तेमाल कीजिए, इंशाअल्लाह फिर आपके जलसे वो जलसे नहीं रहेंगे, फिर आपके जलसों में लोग सही से आएंगे। तकरीर सही वक्त में करवाएं। अल्लामा शहरियार जैसे खतीब हों तब। गिने चुने लोग खतीब हैं, 18-20 साल से इस लाइन में घूम रहा हूँ, गिने चुने ऐसे हैं कि जो इसमें भी कम पड़ जाते हैं। ऐसे खतीब हैं जिनकी तकरीर को सुनने का दिल करता है, जिनकी तकरीर से कौम को फायदा होता है। और मैं वो नकीब नहीं हूँ कि झूठी चापलूसी, झूठी निजामत की तारीफ। मैं वही बात है इकबाल की जबान में कि कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे हक, नाब लहे मस्जिद हूँ न तहजीब का फर्जंद। मेरे लहजे में जी हुजूर न था, इससे ज्यादा मेरा कसूर न था। इतनी बात मैं सच के साथ कहता हूं कि अल्लामा शहरियार की तकरीर एक ऐसी है जो मुर्दे दिलों को जिंदा कर देती है। मैंने बड़े बड़े बदमाशों को, अय्याशों को बदलते हुए देखा है। वल्लाह बिल्लाह ये मिंबर रसूल है, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस है। इमाम हुसैन की महफिल में आप बैठे हैं तो वक्त का सही से इस्तेमाल कीजिए, वरना दुश्मन हर चौक और चौराहों पर घात लगा करके इंतजार कर रहा है, हमारी बर्बादी का, हमारी तनज़्ज़ुली का इंतजार कर रहा है वो, कि इस कौम को सफ़े हस्ती से ख़त्म कर दिया जाए। मगर क्या करें, जब अल्लाह ने वादा कर दिया है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, ए महबूब आप इस उम्मत के दरमियान जब तक निगहबान है, अल्लाह इस कौम को बर्बाद नहीं करेगा। हमारी और आपकी वजह से हम सलामत नहीं हैं, गुंबद खजरा के ताजदार सलामत रखे हुए हैं। ऐसे लोगों की तकरीर जब बुलाएं तो कमेटी वालों से गुजारिश है सुना करें। जो लोग इधर उधर हैं, हाथ जोड़ करके एक बात मान लें कफील अंबर की, हवाए गम कभी मौजे बला भी आएगी, ये जिंदगी का सफर है कज़ा भी आएगी, हमें हुसैन के नक्शे कदम पे रहना है, हमारी राह में करबो बला भी आएगी। आइए मोहब्बत से इस्तकबाल कीजिए अल्लामा शहरियार रजा साहब का। नारे तकबीर, और जरा मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, खलीफे हुजूर ताजुश्शरिया हजरत अल्लामा शहरियार रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। एक बार दरूद शरीफ पढ़ें सारे लोग। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम वालिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। मुज़फ़्फ़रपुर हिंदुस्तान का वह आबाद खित्ता है जहाँ कसरत से जलसे होते हैं और छोटे बड़े सारे जलसे होते हैं, लेकिन ये सच्चाई भी है कि आखिर वक्त में यहाँ के जलसों में 10-20 लोग ही बच जाते हैं। मुज़फ़्फ़रपुर के इलाके के जलसों में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है, बड़े बड़े खुतबा, बड़े बड़े शोरा आते हैं। शुरू में बहुत ज़बरदस्त मजमा होता है, मगर आखिर में 20-25 लोग रहते हैं। और ये आपके गांव के जलसे का तुर्रे इम्तियाज़, इसकी खुसूसियत है कि आखिर वक्त में भी सैकड़ों लोग इस जलसे में मौजूद हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपके इस जलसे को कबूल फरमाए। जहाँ कफील अंबर जैसा ज़बरदस्त नकीब मौजूद हो, खतीब की कोई ज़रूरत नहीं है। एक ज़बरदस्त अनाउंसर जो खुद पूरे जलसे को संभाल ले, जलसे की कामयाबी की ज़मानत बन जाता है। जहाँ शहबाज रज़ा कलकत्वी
जो एक दीवाना नाथ खां है, 2-2 घंटे तक पढ़ता है, मजमे में सुस्ती नहीं तारी होती है, मजमा चाहता है कि और सुनता रहूं और ये पढ़ते रहे। तो आपने बड़ा ज़बरदस्त कलेक्शन जमा किया आपने इस जलसे में। सोहराब भाई वो तो भागते हुए आते हुए वो भी 1 घंटा नाथ पढ़ लेते हैं। लोग उनको कहते हैं और पढ़िए, फिर वो घूम के आते हैं, फिर एक कलाम पढ़ के जाते हैं, फिर लोग कहते हैं और पढ़िए, फिर आते हैं। इस काम के लिए वो मशहूर है सोहराब में। अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को लंबी उम्र अता फरमाए, अच्छे ढंग से कायदे से नात पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त मजमा, अच्छी खिताबत। मौलाना साहब की तकरीर मैंने पहली बार सुनी, बहुत अच्छा इन्होंने खिताब किया और आपकी पसंद के मुताबिक खिताब किया, जिस तरह आप लोग चाहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत को खूब मुताला करने और ज़बरदस्त खिताब करने, कौम तक कीमती पैगाम पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। तो हमको तो 1 घंटा बोलने में अच्छा ही नहीं लगता। अभी तो 3:30 बजे अजान होने वाली है, फजर की अजान होती है 3:30 बजे, अभी 2:36 हो गए। सिर्फ 1 घंटे का टाइम है, आप 1 घंटे में क्या बोले? 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे बोलने वाला आदमी वो 1 घंटे में क्या बोलेगा? कल की रात भी एक लंबी तकरीर हो गई सहसराब में, परसों की रात 3 घंटे की तकरीर हो गई गुमला झारखंड में, उससे पहले की रात में 3 घंटे की तकरीर हो गई जालंधर में। इसलिए आवाज़ भी गिरफ्तार हो गई। 3-3 घंटे बोलना, कहीं माइक सही नहीं रहता। और आज तो माइक बड़ा अच्छा है माशाल्लाह। आज तो ऐसा लग रहा है कि 3 घंटे आज भी यहाँ बोल लूँ मैं। माशाल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला आपके जलसे को कबूल फरमाए। मगर 3 घंटे बोलूँगा तो फिर क्या होगा? सूरज निकल जाएगा। अल्लाह ताला आप सबों को खूब दीन की महफिलों की कद्र की तौफीक अता फरमाए। जो लोग इधर उधर बैठे हैं वो ना समझें कि मैं 2 घंटे बोलूँगा, बस सिर्फ 1 घंटा या 1 घंटे से कम, ताकि अजान भी हो जाए, नमाज भी पढ़ लूँ और मैं चला जाऊँ। बस सारे लोग मुकम्मल तौर पर सिमट के आगे आ जाएं, ताकि मैं 1 घंटे की छोटी सी गुफ्तगू आपके सामने कर लूँ। जो लोग पीछे बैठे हैं वो सब आगे आ जाएं, जो लोग हैं सब वो आगे आ जाएं। अब नात खानी नहीं होगी, अब सिर्फ तकरीर होगी, सलातो सलाम होगा, दुआ होगी। और हमारे शहबाज भाई बहुत दीनदार और अच्छे नात खां हैं। ये तकरीर 2-2 घंटे बैठ के सुनते हैं, जबकि दूसरा सब नात खां नहीं सुनता है, वो नात पढ़ा चल दिया हो। जबकि नात खां अक्सर कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो हिंदी में दूसरों का कलाम लिख के लाते हैं और उसको उर्दू में सुनाते हैं। ऐसे भी कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, मगर शहबाज मियाँ एक पढ़ा लिखा है। जैसे नकीबों की दुनिया में हमारे नकीब साहब कफील अंबर खान एक पढ़ा लिखा नकीब है। आप सुने होंगे कि इतने अशआर मौका महल की मुनासबत से कोई दूसरा नकीब नहीं पढ़ता। अभी जब से महफिल शुरू हो गई उस वक़्त से लेके अब तक इमाम आली मकाम की शान में इन्होंने इतने अशआर पढ़े हैं, अगर आप उसको याद रख लें तो 1 घंटे की तकरीर हो जाएगी। यानी इतने अशआर वो सुना चुके हैं। इसका मतलब है कि मेहनती नकीब है, मेहनत करता है, वक्त बर्बाद नहीं करता है। इसलिए अब इस वक्त हिंदुस्तान में सबसे चमकता हुआ नकीब कफील अंबर की ज़ात है। अल्लाह तबारक व तआला इस नौजवान को सुस्ती और काहली से महफूज रखे और खूब मरते दम तक मेहनत करते रहने की तौफीक अता फरमाए। ये दुनिया मेहनत की जगह है, ये दुनिया जद्दोजहद की जगह है, ये दुनिया स्ट्रगल की जगह है। जो खूब मेहनत करता है, जद्दोजहद करता है, वही कामयाब होता है। यहाँ ऐसा नहीं होता कि मैं घर में रहूं और कहूं कि या अल्लाह हमारे घर में 100 कुंटल बासमती धान आ जाए और अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल करके 100 कुंटल बासमती धान उसके घर में डाल दे देगा। ऐसा नहीं होता है। इस दुनिया का कानून है कि सबसे पहले खेत में जाओ, वहाँ हल चलाओ, वहाँ रोपा करो, उसकी हिफाजत करो, फिर उसके बाद एक धान तुम दोगे तो अल्लाह 1000 धान वापस कर देगा। इस दुनिया का यही नियम है। और इस दुनिया में ऐसा नहीं होता कि मैं घर से दुआ करता रहूं तो घर और खेत से मकई चल के आ जाए। मैं घर में रहूं, आज दुकान में शाम के टाइम में 10,000 रुपये मेरी तिजोरी में आ जाए, ऐसा नहीं होता है। सुबह सवेरे दुकान जाना पड़ता है,
वहाँ बैठना पड़ता है, 8 घंटे रहना पड़ता है। तब अल्लाह तबारक व तआला ग्राहकों के जरिए उसको पैसे देता है, तब वो शाम में नोट जेब में भर के वो घर आता है। यहाँ नहीं होता है। दुआ करना चाहिए, करते रहना चाहिए, लेकिन सिर्फ दुआ नहीं बल्कि मेहनत करके, जद्दोजहद करके फिर उसके बाद दुआ करे। दुआ भी रंग लाएगी और मेहनत भी रंग लाएगी, कामयाबी कदम चूमेगी। हमारे बुजुर्गों ने यही किया है। बस करबला की तारीख आप सबों को मालूम है, सारे लोग जानते हैं। मैं उस तारीख में से 2-4 बातें आप तक रखना चाहता हूँ कि जो हमें वहाँ से नूर मिलता है, जो हमें वहाँ से रोशनी मिलती है। इमाम हुसैन सिर्फ एक फर्द वाहिद का नाम नहीं है, बल्कि रोशनी के भंडार का नाम है। यूरोप के एक दानिश्वर ने कहा है कि ही वॉज द ग्रेटेस्ट मार्टायर ऑफ मैनकाइंड, यानी वो सिर्फ मुसलमानों के शहीद का नाम नहीं, इमाम आली मकाम इंसानियत की दुनिया के शहीद आज़म का नाम, मानवता के शहीद आज़म का नाम। यही वजह है कि मोदी जी भी जब इमाम हुसैन की तारीफ करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो बंदा इमाम हुसैन की ज़ात पर पीएचडी कर रहा है। लालू प्रसाद ने भी जब मुसीबत और संकटों में घिरते हैं अपने बागियों के दरमियान, वह भी कहते हैं कि जो हाल हुसैन का था, हुसैन से मुझको शक्ति मिलती है, अपने हासिदीन के बीच में जीने का हौसला मिलता है। इमाम हुसैन को जितना हम लोग पढ़ते हैं, जितना हम लोग सुनते हैं, हमसे ज्यादा दूसरे लोग भी पढ़ते हैं। यहाँ तक कि अमेरिका के जो बाइडेन, अमेरिका के साहब क्लिंटन, अमेरिका के पहले सदर इब्राहिम लिंकन, वहाँ के डॉक्टर वाशिंगटन, ये सारे लोगों ने इमाम हुसैन को पढ़ा। और जितने भी खैर मुस्लिम स्कॉलर हैं, मुंशी प्रेमचंद जी हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, और यूरोप के डॉक्टर एस टी कॉलरिज हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, विलियम शेक्सपियर हैं, ये सारे लोगों ने हुसैन को पढ़ा है। मीर तकी मीर, ज़ौक़, इकबाल, इंशाअल्लाह खां इंशा, ये सारे लोग तो पढ़े ही हैं। मगर ताज्जुब की बात तो है कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी हुसैन को पढ़ा, जॉन किट्स ने भी हुसैन को पढ़ा, एस टी कॉलरिज ने भी हुसैन को पढ़ा। यानी एक हुसैन सूरज की मानिंद है जिससे सारे लोग रोशनी हासिल कर रहे हैं। हुसैन वो टॉर्च बियरर ऑफ लाइट है। हुसैन वो टॉर्च बियरर ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर है। हुसैन मशाले राह का नाम है। हुसैन मानवता की सड़कों पे लगे हुए चिन्हांकित पत्थर का नाम है। हुसैन आजम एक मार्किंग स्टोन का नाम है। हुसैन आजम एक अच्छे कामयाब तरीन इंसान का नाम है। हुसैन आजम फर्जंदे अली ही नहीं, हुसैन आजम आदमियत की आबरू का नाम है। हुसैन आजम सदाकत और सच्चाई का नाम है। इसलिए किसी कहने वाले ने कहा कि मकबूल किस कदर है शहादत हुसैन की, मकबूल किस कदर है शहादत हुसैन की, हर दिल में जागुज़ी है मोहब्बत हुसैन की। हम मुसलमान हैं, हमारे नबी का शहजादा है इमाम हुसैन, इसलिए हम उससे प्यार करते हैं। हुसैन आजम की कुर्बानी को हमने किस शक्ल में लिया है वो सारे लोग जानते हैं। हमने हुसैन की कुर्बानी पे धूल डाल दी। हमने फर्जी करबला बना के हुसैन आजम की कहानी को अफसाना बना दिया। हमने फर्जी इमाम बाड़ा, उसमें केला का गाछ गाड़ कर हमने मिट्टी भर के हमने हुसैन आजम की कुर्बानी को पसे पुष्ट डाल दिया। हमने हुसैन आजम की माँ, उनकी बेटी, उनकी बहन की कुर्बानियों को ताक पे रख दिया। हमने ताजिया बना के, मेला लगा के माँ बहन बेटियों को उस अखाड़े में ला करके और उस ताजिया के सामने जल ढरवा के हमने हिंदुआना रस्म रिवाज को फरोग दिया है। हुसैन आजम ने शरीयत को बचाया है। हुसैन आजम ने तरीकत को बचाया है। हुसैन आजम ने नफसानी ख्वाहिशात को पांव के नीचे दफन किया है। हुसैन आजम ने जहालत और खुराफात और वाहियात और बिदात का खात्मा करने का बीड़ा उठाया है। हुसैन के नाम पे जहालत कौमे मुस्लिम करे, ये सारे काफिर हंसते हैं। ये कुफार और मुशरिकीन हमारी हरकतों को देखकर हंसते हैं। ये मुशरिक तो चाहते ही हैं कि मैं उनकी तरह नाचूं, मैं उनकी तरह डांस करूं। चूंकि मुसलमान नाम है पाकीज़ा कौम का, मुसलमान का कपड़ा पाक होता है,
मुसलमान सजदा करने की जगह को पाक रखता है, मुसलमान नमाज से पहले वुजू और गुस्ल करता है, मुसलमान का कपड़ा पाक, मुसलमान का बदन पाक, मुसलमान की जगह पाक। पाकीज़ा कौम का नाम है कौम मुस्लिम। मुसलमान को शराब से क्या मतलब, मुसलमान को नाच गाने से क्या मतलब, मुसलमानों को कोई एक मूर्ति की शक्ल बना के उसको खुदा मानकर फिर उसको लाठी घुसेड़ कर पानी में डालने से क्या मतलब। मुसलमान सूरज को नहीं पूजता, जो सूरज को रोशनी देता है उसको पूजता है। मुसलमान चांद की परस्तिश नहीं करता, जो चांद को चमकाता है उस खुदा की परस्तिश करता है। मुसलमान पहाड़, नदी, नाले, जंगल, झाड़, रेगिस्तान की परस्तिश नहीं करता, जिसने सारी कायनात की तख्लीक की है उस खालिक हकीकी परस्तिश मुसलमान करता है। मुसलमान किसी बंदर छुछंदर के सामने पेशानी को जलील नहीं करता। मुसलमान किसी गाय, किसी जानवर, किसी बैल, किसी हाथी, किसी सांप को खुदा नहीं कहता। जिसने करोड़ों मखलूक को पैदा किया है वो खालिक हकीकी को सजदा करता है। वह लोग क्या मुझको बुरा कहेगा, क्या हमारे मजहब को मिटाना चाहेगा, जिसकी पेशानी सांप के सामने झुकी हुई हो, जिसकी पेशानी बंदर के सामने झुकी हुई हो, जिसकी पेशानी हाथी और बैल के सामने झुकी हुई हो, जिसकी पेशानी गीदड़ छुछंदर के सामने झुकी हुई हो, जिसकी पेशानी नदी, नाले, जंगल, झाड़ के सामने झुकी हुई हो, वो तुझसे क्या मुकाबला कर पाएगा। वो अपना मुंह देखना हो तो वो जाकर अपनी इबादत गाह में जाके देख ले, कहीं खून है, कहीं सांप है, कहीं छिपकली है, कहीं बंदर है, कहीं साफ गोबर है, कहीं गंदगी है। ये गोबर को पाक समझने वाला क्या तुझको मिटा पाएगा। तेरी मस्जिद में वो कदम रख दे, मस्जिद का मिंबर उजला, मस्जिद का मेहराब सफेद, मस्जिद की चटाई का तकद्दुस, मस्जिद की दीवारों की सादगी, वो तुम्हारे सर की टोपी, तुम्हारे चेहरे की दाढ़ी, वो सजदागाह को देख ले। अगर जमीर जिंदा है तो कलमा पढ़ के इस्लाम ले आएगा। तुमको कौन जलील कर पाएगा। यह तो उनके चमड़े का मुंह है, इसीलिए बकवास करता है। चमड़े का मुंह है, यूसीसी ले आएंगे, यकसा सिविल कोड ले आएंगे, मुसलमानों को मार देंगे, मुसलमानों को भगा देंगे। चमड़े का मुंह है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इसलिए से वो बड़ा बड़ा कर रहा है। वरना तुम्हें मालूम है कि अमेरिका का कोई दिन नहीं गुजरता जिस दिन वहां कोई मुस्तफा का कलमा ना पढ़ ले। यूरोप का कोई दिन नहीं गुजरता जिस दिन वहां का एक वैज्ञानिक कलमा पढ़ के मोमिन न हो जाए। चाइना, जापान जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक में कोई दिन नहीं गुजरता जहां वहां की यूनिवर्सिटी का कोई तालिब इल्म कलमा पढ़ के मुस्लिम न हो जाए। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक का प्रोफेसर पूरी दुनिया को गवाह बना के उन्होंने कलमा पढ़ा और कहा कि जिस तहकीक में मैंने 40 साल की जिंदगी गुजार दी, कुरान पाक की एक आयत के सामने 40 साल तहकीक मेरी धुआं हो गई। और जब सच्चाई सामने आ गई तो मुझको कलमा पढ़ लेना चाहिए। जो 40 साल तक हजारों किताबों को पढ़ा, वह सिर्फ कुरान की एक आयत को सुनकर बबांगे दोहल सारी दुनिया में ऐलान किया, दुनिया गवाह रहे कि सच्चाई सामने आ चुकी है। मैं 40 साल किस जुस्तजू में लगाया है, कुरान की एक आयत में वसाहत के साथ वह बात मौजूद है। यह इस बात की दलील है कि कुरान सच्चा, इस्लाम सच्चा, मुस्तफा सच्चे, इस्लाम हक है। वो दुनिया को गवाह बना के कलमा पढ़ा और मज़हब इस्लाम में दाखिल हो गया। कौन तुझे जलील कर पाएगा? वह खुद जलील होगा, वह खुद सिमट जाएगा। सिर्फ तुम सच्ची तौबा करके मस्जिदों को आबाद कर ले, मदरसा को आबाद कर ले, अपने चेहरे को काफिराना ढंग से हटा के मुस्तफा की सुन्नतों का आईनादार बना ले, अपने बच्चों को सच्चा हुसैनी बना दे, अपनी माँ बहन बेटी को मुस्तफा की बेटी फातिमा की सच्ची कनीज बना दे। जिस दिन तेरी बेटी सब निकाब पहनने लगे, हिजाब पहनने लगे, इनका सीना थर्रा जाएगा कि 40 करोड़ मुसलमानों में 20 करोड़ औरतें जब वह निकाब पहन के सड़कों पे निकलेंगी तो तलवार से उनका दिल नहीं, निकाब से उनका दिल थर्रा जाएगा। अगर 40 करोड़ मुसलमान चेहरे पे दाढ़ी रखने लगे, सर पे टोपी रखने लगे, जो काम F-47 से ना होगा वो काम तेरी दाढ़ी से हो जाएगा, वो काम तेरी टोपी से हो जाएगा। दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, शरीयत मुस्तफा
कभी नर्वस मत होना, कभी मत कहना कि मजहब इस्लाम खतरे में है, कभी भूले से मत बोलना। हम बेनमाजी हैं, हम खतरे में हैं। हम शराबी हैं, हम खतरे में हैं। हम झूठे हैं, हम खतरे में हैं। हमारे बाल बच्चे लुच्चे लफंगे लखेरे गुटका खोर है, ये हमारे बच्चे खतरे में हैं। इस्लाम न कभी खतरे में था, न आज है, न कयामत तक रहेगा। कौन इस्लाम खतरे में रहेगा? जिस मजहब मुहज़्ज़ब की तारीख को हुसैन आजम ने अपने खून से लिखा हो, वो इस्लाम कभी खतरे में आएगा क्या? जब इस्लाम संकट में घिरता है, हुसैन का खून इस्लाम की मांग में सुर्खी भर देता है। इसलिए जहां हुसैन जैसा योद्धा, हुसैन जैसा बड़े फाइटर, हुसैन जैसा बहादुर, हुसैन जैसा बड़ा शहीद आजम मौजूद हो, वो मजहब कभी न खतरे में है, न खतरे में पड़ेगा। जब जब हुसैन की कुर्बानी दोहराई जाती रहेगी, कलमा पढ़ने वालों की तादाद में इजाफा होता जाएगा। यही डॉक्टर इकबाल ने कहा था, कत्ले हुसैन असल में मर गई यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आपकी खिताबत है उसे एक कौम मुस्लिम हमें फख्र है कि इमाम हुसैन जैसा रहनुमा हमको मिला है। हुसैन आजम का नाम काला कपड़ा पहनने का नाम नहीं। हुसैन आजम की मोहब्बत में सीने पे छुरी भोंक कर मातम नहीं किया जाएगा। मातम वह करे जो बुज़दिल है, काला कपड़ा वह पहने जो औरतों की खसलत रखता है, सोग वह मनाए जो सब्र से ना आशना है, और नाचे कूदे वह आग में, और साहब तीजा 40वां वो करे जो हुसैन आजम को मुर्दा समझता है। हम तीजा और 40वां में यकीन नहीं रखते, क्योंकि तीजा 40वां मुर्दों का होता है, हुसैन जिंदा है, जिंदे का 40वां नहीं होता। 40वां शिया करे, तीजा हाफिजी करे, चहर्रम शिया करे, सुन्नी तीजा 40वां नहीं करता, वह फातिहा करता जरूर है, इसलिए कि सुन्नी हुसैन को मुर्दा नहीं, हुसैन को जिंदा समझता है। हुसैन शहीद है, हुसैन जिंदा है, जिंदों का सोग नहीं मनाया जाता, सोग मुर्दों का मनाया जाता है। हुसैन आजम के नाम पे सोग नहीं मनाया जाता, हुसैन आजम की कहानी सुनकर रोया नहीं जाता है। हुसैन आजम की कहानी सुन के रोना और दूसरों को रुलाना, यह बुज़दिलों की कहानी है, यह बेसब्रों की कहानी है, यह जाहिलों की कहानी है। हुसैन आजम की कहानी कोई फिल्मी कहानी नहीं है, कोई अफसाना नहीं है, कोई नॉवेल नहीं है, हाय सकीना हाय ज़ैनब करने की कहानी नहीं है। हुसैन आजम का किस्सा, हुसैन आजम की कहानी ये रोने की कहानी नहीं है। हुसैन आजम की कहानी सब्र की कहानी है, इस्तिकामत की कहानी है, स्टेबिलिटी की कहानी है, इस्तेकाम की कहानी है। हुसैन आजम की कहानी हमें इसलिए वो कहानी से नूर मिलता है कि हम मुहर्रम की 10 तारीख को या इस महीने में काला कपड़ा नहीं पहनते, हम लाल कपड़ा नहीं पहनते, हम सब्ज कपड़ा नहीं पहनते। हरा कपड़ा पहनना बिदअतियों की अलामत है, लाल कपड़ा पहनना खारजियों की पहचान है, काला कपड़ा पहनना शियाओं की पहचान है। सुन्नी इन 10 दिनों में न काला कपड़ा पहने, न लाल कपड़ा पहने, न हरा कपड़ा पहने, वह सफेद कपड़ा पहने। सफेद कपड़ा अमन की अलामत है, सफेद कपड़ा पीस की अलामत है, सफेद कपड़ा सुन्नियों की अलामत है। तो हुसैन आजम को हम उसकी कुर्बानी पे फख्र करते हैं, हमें नाज है हुसैन की कुर्बानी पे। रहनुमा हो तो ऐसा, रहनुमा हो तो ऐसा, हमारा फाइटर हो तो ऐसा, हमें या मुजाहिद हो तो ऐसा, और हमें हुसैन की सच्चाई पे नाज है, हुसैन की सदाकत पे फख्र है, हुसैन के सब्र पे नाज है। कोई दूसरा रहनुमा होता तो बच्चों की लाशों को देख के रोने लगता, वह घबरा जाता, वह हक से मुनहरिफ हो जाता। मगर वाह हुसैन तेरी इज्जत को सलाम कि लाशें गिरती गई, तेरा ईमान पुख्ता होता चला गया। मुसीबतें सर खोल के सामने आती गई, तुमने मुसीबतों को कुचल के सब्र की वो तारीख लिख दी कि चाहे गुर्बत के हुजूम में रहे, सैलाब के हुजूम में रहे, जलजले के हुजूम में रहे, मुशरिकीन के हुजूम में रहे, जब भी पांव फिसलता नजर आए, हुसैन की कहानी हमें नूर देती है, हमें इस्तिकामत अता करती है। हुसैन आजम का नाम वो रोने रुलाने का नाम नहीं है, ये तो राफिजियों और शियाओं ने नाम बिगाड़ के रख दिया। क्योंकि गवर्नमेंट हिंदुस्तान में शियाओं की थी, इसलिए सुन्नी भी उनको देख देख करके इमाम बाड़ा बनाना शुरू कर दिया। सुन्नी उन शियाओं को देख देख करके वो केला का गाछ गाड़ना शुरू कर दिया। सुन्नी उन राफिजियों को देख देख के वो साहब ढोल बजाना शुरू कर दिया।
सुन्नी उन राफिजियों को देख देख करके अपने बच्चों को घुंघरू बांधकर पैक बांध के नचाना शुरू किया। ये हमारा उससे कोई रिश्ता ही नहीं है। मजहब इस्लाम और मजहब अहले सुन्नत व जमात में इतना ही है कि हुसैन की शहादत को रिमाइंड किया जाए, हुसैन की कुर्बानी को कौम को बताया जाए, हुसैन आज़म के ईसार को दिखाया जाए, उनके बाल बच्चों की कहानी को सुनाया जाए, हुसैन के खानदान वालों का सब्र देखकर आसमान के फरिश्ते भी सजदे में आ जाते थे। नहीं आपने सुनी कुरान पाक का वो चैप्टर क्या बोलता है? इमाम हुसैन बीमार पड़ गए, सरकार दो जहां तशरीफ लाए, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फातिमा ज़हरा से क्या कहा कि मिन्नत मांग ली। जनाब फातिमा ने मिन्नत मांग ली कि इलाही मेरे बेटे हुसैन को सेहत मिल गई तो मैं 3 रोजे रखूंगी। और हम लोग मिन्नत कैसे मांगते हैं कि मेरा बेटा अच्छा हो जाए तो मैं कब्र पे मुर्गा चढ़ाऊंगा, मेरा बेटा अच्छा हो जाए तो मैं यहाँ चादर चढ़ाऊंगा, मेरा बेटा अच्छा हो जाए तो मैं कब्र पे आकर के मुर्गा और पुलाव बना करके 5 आदमी को खिला दूंगा। ये सारी चीजें जाहिलाना रस्म और रिवाज है। चादर चढ़ाने की बात करना, फूल चढ़ाने की बात करना, आप जाएं गुलाब का ताजा फूल 1 मन 1 कुंटल 1 केजी जितना हो कब्र अनवर पे डालें, क्योंकि जब तक वो गुलाब का फूल तरोताजा रहता है उस वक्त तक वो तस्बीह पढ़ता है, उससे साहिब कब्र का दिल बहलता रहता है। ये चादर जो मिलती है बाजार में, इसकी बाढ़ मत लगाएं, आला हजरत ने मना किया है। गुलाब की चादर आला हजरत की कब्र अनवर पे बरेली शरीफ में सच्चा सुथरा मज़ार देखना हो तो बरेली में जाकर देख लें, वहां सिर्फ ताज़ा गुलाब चढ़ाया जाता है। हमने आज तक आला हजरत की कब्र पे कपड़े की चादर नहीं चढ़ाई। जब भी जाते हैं तो गुलाब खरीदते हैं, गुलाब डालते हैं, और ये डालना चाहिए, और गुलाब ही गुलाब। मगर लोगों ने चादर चढ़ाने की मिन्नत मांग ली। और हमारी माँ बहन बेटियां औरतें क्या मिन्नत मांगती, मेरा बेटा अच्छा हो गया तो हम अब ताजिया में चंदा देंगे, ताजिया में चंदा देंगे। जो मुरवजा ताजिया है इसका बनाना बिल्कुल सख्त नाजायज और गुनाह है। बहुत सारे नालायक किस्म के मौलवी वो जहेज के खिलाफ नहीं बोलते, एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम है उसके खिलाफ नहीं बोलते, साहब शादी ब्याह में लाखों करोड़ों रुपए पानी की तरफ फजूल खर्ची में बह रहे हैं इसके खिलाफ नहीं बोलते, मस्जिदें वीरान हैं उजड़ गई कोई इसके खिलाफ नहीं बोलता वो मौलवी। वो ताजिया की हिमायत में बोलता है, वह खुद से बांस मारता है, छीलता है और ताजिया बनाता है। उनसे कहे कि ताजिया का क्या मतलब है, ताजिया है क्या चीज, किसका नाम है वो ताजिया? ताजिया तुमने राफिजियों से सीखा है, शियाओं से सीखा। वो शिया जो सिद्दीक अकबर को गाली दे, वो शिया जो अपने फारूक आजम को गाली दे, वो सिद्दीक जो अफजलुल बशर बादल अंबिया, सारे नबियों के बाद सबसे अफजल तरीन हस्ती कोई है तो सिद्दीक अकबर की जात है। सिद्दीक अकबर मौला अली से भी बड़े हैं, सिद्दीक अकबर हसनैन से भी बड़े हैं, सिद्दीक अकबर उमर उस्मान से भी बड़े हैं, सिद्दीक अकबर मौला अली से बड़े हैं, जिन्होंने इस्लाम बचाया है, जिन्होंने मुस्तफ़ा की चांदशिनी का हक अदा किया है, जिन्होंने 2 साल में वो काम अंजाम दिया है कि कयामत तक के हजारों साल में कोई दूसरा अंजाम न दे सके, वो सिद्दीक अकबर ने अंजाम दिया है। सिद्दीक अकबर ने वो काम करके दिखलाया है। सिद्दीक अकबर उमर से बड़े हैं, सिद्दीक अकबर उस्मान से बड़े हैं, सिद्दीक अकबर अली से बड़े हैं, सिद्दीक अकबर हसनैन से बड़े हैं, सिद्दीक अकबर कयामत तक आने वाले सारे लोगों से बड़े हैं। वो सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तारीख बयान नहीं करते, उनको गाली देता है ये राफिजी, उनकी शान में बकवास करते ये राफिजी। हम इन जालिमों की नकल करें, हम उनकी ताज़ादारी को अपने यहाँ लाएं। आला हजरत ने 100 साल पहले इतना ही लिखा था कि जिस तरह मक्का मदीना शरीफ की तस्वीर आप घर में रखते हैं, गुंबद खजरा की तस्वीर, खाने काबा की तस्वीर, उसी तरह करबलाए मुअल्ला की तस्वीर, कागज की तस्वीर हो उसको अपने घर में लगा के रखें। वो तोगरा जैसे मक्का शरीफ का तोगरा, मदीना शरीफ का तोगरा, उसको अपने घर में रखें, इतना ही। और ये ऐसा नहीं है कि अपने हाथ से उसको इमारत बनाना, फिर वहां धीरे धीरे 2 कब्रें बनाना, वहां चादरें चढ़ाना और दुलदुल बनाना, कबूतर बनाना, यानी कहां तक लोग पहुंच गए। बुजुर्गों ने सिर्फ इतना कहा था कि कागज की तस्वीर रह सकती है, इतना भी नहीं कहना था। इतना कह करके या उंगली पकड़ने के लिए दिया, उंगली क्या पकड़ने दिया कि अब बाजू तक पहुंच गया। कागज की तस्वीर क्या मतलब है? दिल में रहे हुसैन की तस्वीर, दिल में रहे हुसैन की मोहब्बत। ये ताज़िया से क्या होता है? अगर दिल में मोहब्बत रही तो हर संकट की घड़ी पे हुसैन काम आएंगे, हर मुसीबत की घड़ी में हुसैन काम आएंगे, हर वक्त वह हुसैन आज़म के सजदे का
वसीला देकर अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआएं करेगा तो हुसैन का नाम काफी है, हुसैन का तसव्वुर काफी है, हुसैन के दिल में उसकी तस्वीर काफी है। ये ताज़िया से क्या होता है? ताज़िया तो आगे बढ़ के खुराफात में बदल गया, मगर दिल में मोहब्बत होती, वो मोहब्बत उम्र बढ़ती जाती, वो मोहब्बत गहरी होती चली जाती। कागज का ताजिया वो भी नहीं बोलना चाहिए था। कागज का ताजिया बोला गया, यहाँ लोगों ने दुलदुल बना दिया, लोगों ने कबूतर बना दिया, लोगों ने दो कब्रें बना दी, लोगों ने उन दोनों कब्रों पे चादरें चढ़ाना शुरू किया। पूरे गुजरात में जाके देख ले, वहां ताजिया में दो कब्र होती है, एक हसन की एक हुसैन की, और लोग उसमें चादर चढ़ाते हैं। जिस तरह शिया 70 शुहदा के ताबूत हर शहर में बना के रखे हैं, 70 कब्रें, ये अली असगर की, ये अली अकबर की, ये हदी कासिम की, ये जनाब अब्बास की, जनाब इमाम हुसैन की, जनाब इमाम हसन की, यानी वो सब की कब्रें बना के रखा है। पूरे हिंदुस्तान में 1000 शहर है तो 1000 करबला बना के रखा है, 1000 कब्रें बना के रखा है 1000 शहर में। और ताबूत वो लेके चलते हैं, 70 ताबूत लेके चलते हैं। इस्लाम को ड्रामा बना दिया, इस्लाम के नाम पे किस्सा कहानी करके फर्जी कहानी बनाकर फिल्मी तारीख बना दी, जबकि हुसैन की कहानी हक की खातिर आखिरी हद तक जाने की कहानी है, हक की हिफाजत की खातिर सब कुछ लुटाने की कहानी है, हक की खातिर सब्र और इसार की कहानी है। हुसैन की कहानी ये कि बातिल से दब के जीना है तौहीन जिंदगी, ऐलान कर रही है आज भी तुर्बत हुसैन की। बातिल से दब के जीना है तौहीन जिंदगी, यह ऐलान कर रही है आज भी तुर्बत हुसैन की। बातिल से कभी दब के मत रहना, कभी झूठे से मत दबना, कभी शराबी से मत दबना, कभी समाज के सालिम सिनाकार मालदार अय्याज से मत दबना, कभी झूठे नेता से मत दबना, कभी सालिम शराबी पापी अत्याचारी डकैत से मत दबना। तुम्हारे मुंह में जबान है ना, हक बोलना, गर्दन कटेगी, जेल में जाओगे, हाथ कटेगा, सब सह लेना, और इसके अलावा ये कर ही क्या सकता है? जेल में डाल सकता है, गर्दन काट सकता है, इसके अलावा और क्या हो सकता है? हुसैन यजीदियों के हाथों अपने बाल बच्चों को कैदी बना दिया। हुसैन आजम के खेमे में सालिमों ने आग लगा दी। हुसैन आजम ने सारा कुंबा, उसकी जवानी उसके सब कुछ लुटा दी, मगर मुस्तफा की शरीयत को बचा लिया। तो सारी मुसीबतें हुसैन ने सह के बता दिया कि हक की खातिर वतन छूटे, कुंबा लूटे, गर्दन जाए, सब सह लेना, मगर हक की रस्सी हाथ से जाने नहीं देना। यही पैगाम हुसैन ने दिया है। तो हुसैनी वो नहीं जो टगरा के बैगन की तरह कभी इधर कभी उधर, सुबह इधर शाम उधर, रात उधर दिन उधर, सांप का भी मुंह चूपे सपेरा का भी मुंह चूमे। उसको हुसैन का नाम कभी नहीं लेना चाहिए, उसको शर्म आनी चाहिए। यह गंदी जबान कहां हुसैन मुअज्जम का नाम, यह गंदी जबान जिसका दिल सही नहीं हो, जिसकी जबान सही नहीं हो, जिसके पास कोई ग्रेविटी न हो, जिसके पास कोई फजल न हो, जिसके पास कोई उसूल न हो, जिसके पास कोई साफ्ता ना हो, सिर्फ माल को समझता हो सब कुछ, इख्तिदार को सब कुछ समझने वाला, हुकूमत को सब कुछ समझने वाला, नौकरी को सब कुछ समझने वाला, पैसा को सब कुछ समझने वाला, वह हुसैन का नाम ना ले। हुसैन आजम ने हक की खातिर वतन छोड़ा, हक की खातिर बाल बच्चों को कुर्बान किया, हक की खातिर अपनी चाहत की कुर्बानी दी, हक की खातिर मदीने का आराम त्याग दिया, हक की खातिर इन चढ़ती जवानी में हजारों जख्म तीरों तलवारों के सहकर जान जाने आफरी के हवाले कर दी, यानी अपनी कहानी खत्म कर दी, इस्लाम की कहानी को इस्तेहकाम तमाम अता कर दिया। यह क़यामत तक पैगाम मिल रहा है कि हुसैन आजम की कब्र से कि बातिल के सामने सीना सपर रहो, ये तुमसे कह रही है मोहब्बत हुसैन की। बातिल के सामने सीना सपर रहो, यही तो है हुसैन की कहानी। यहाँ शराबी हुसैन का नाम लेता है, जो टगरा का बैगन है सुबह इधर शाम उधर, ये हुसैन कर रहा है। हुसैन बहुत जबरदस्त आदमियत की एक प्रतीक और अलामत का नाम है। उस हुसैन आजम का नाम वजू करके लो, उस हुसैन आजम का नाम मुंह को धो के लो, उस हुसैन आजम का नाम मुंह को गुलाब से तर करके लो, उस हुसैन आजम का नाम जब भी लो तो जबान पे नाम रहे, दिल में हुसैनियत
नीयत पे सच्चा यकीन होना चाहिए। वो है हुसैन आजम। बस दो चार बातें इमाम आली मकाम की जिंदगी से कि आखिर हुसैन आजम को इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों देनी पड़ी। हुसैन आजम की कहानी से क्या नूर मिलता है? नूर तो हजारों है, सबको डिफाइन करना मुश्किल है। किताबों का मुताला कीजिए कि हमारे नुक्तादां मुसन्निफीन ने किस किस तरह से अलग अलग पॉइंट को उनकी जिंदगी से निकाला है। चूंकि अहले बैत मुस्तफ़ा का खानदान सब में नुमाया खानदान है और कुरान पाक में आया है कि हुजूर ने फरमाया कि ला असअलुकुम अलैहि अजरा, मैं इस तबलीग दीन के बदले में कोई तुमसे बदला नहीं चाहता। अल्लाह ने कहा कि हबीब आप लोगों से कह दीजिए मैं तबलीग दीन के बदले में कोई उजरत तुमसे नहीं चाहता, बस इतना करना मेरे खानदान वालों से मोहब्बत करना। और ये मोहब्बत नहीं है कि मैं मौलाना हूं, मैंने 40 साल तकरीर की है, ये मेरा बेटा है इंजीनियर है, इनका पांव चूमते रहना, इनको नजराने देते रहना ताकि मैंने 40 साल खिदमत की है, इसका बदला चोस चोस कर मेरा खानदान वाला मेरा बेटा खा ले। जिस तरह बहुत सारे लोगों ने समझ लिया है हुसैन आजम के नाम पे पांव चुमवाना, हुसैन आजम मैं हुसैनी हूँ, हाँ हाँ, मैं गौसे आजम का बेटा हूँ, हाँ हाँ, मैं हसनी हूँ, हाँ हाँ, मैं हुसैनी हूँ, हाँ हाँ, ये घमंड की बोली है, यह गुरूर की बोली है। अगर तू वाकई हुसैनी है तो क्यों बोलता है, क्यों डकारता है, क्यों चिंघाड़ता है, क्यों कहता है मैं हसनी हुसैनी हूँ? अगर चिंघाड़ता है, अगर नहीं है हसनी तो तेरा क्या हाल होगा? अगर नहीं है हुसैनी तो तेरा क्या हाल होगा? अगर तू वाकई तेरे जिस्म में मुस्तफा का ब्लड है तो कोई तेरे पेशानी नहीं चूमे, तेरी इज्जत पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई तेरा पांव नहीं चूमे, तेरी इज्जत पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई एक टाका तुझको नहीं दे, क्या तेरी इज्जत पे फर्क पड़ेगा? अगर तेरे जिस्म में मुस्तफा का ब्लड है तो कयामत के दिन सारी दुनिया देखेगी कि हम अपने बाप दादाओं के साथ रहेंगे, तू मुस्तफा जाने रहमत के साथ रहेगा। इससे बड़ा मकाम क्या हो सकता है? एक सैयद का, एक आले रसूल का, एक मुस्तफा के शहजादे का। ये डकारता क्यों है कि मैं फला का बेटा हूँ, हाँ हाँ, मैं फला का पोता हूँ, हाँ हाँ, मैं फला का ये हूँ, हाँ हाँ, ये डकार क्यों लेता है? ये डकारता क्यों, ये खमन गुरूर क्यों है? जिसके नाम पे तू डकारता है, क्या तुमने कभी उनकी जिंदगी को पढ़ा? हुसैन आजम अपनी जिंदगी में उन्होंने 55 साल की जिंदगी में 25 हज उन्होंने पैदल चल के किया है। अल्लाह हुसैन आजम शहीद तो आखिरी दिन हुए हैं, जो जिंदगी का आखिरी दिन था। इससे पहले वो क्या करते थे? इससे पहले मुस्तफा की याद ताजा होती थी उनको देखने के बाद, इस्लाम और शरीयत को सीखा जाता था उनको देखने के बाद। हुसैन आजम मुस्तफा की चलती फिरती तस्वीर थे, सर से लेके सीने तक इमाम हसन हूबहू मुस्तफा की तरह थे, और सीने से लेके पांव तक इमाम हुसैन हूबहू मुस्तफा की तरह थे। क्या मतलब? हसन और हुसैन को मिला दें तो मुस्तफा की तस्वीर बन जाती थी। सुभान अल्लाह। ये थे, ये साहिरी शक्ल सूरत थी। और जहां तक किरदार का सवाल है, जबान की मिठास का, हिकमत और इस्लाम की हिकमत बयान करने का, मेहमान नवाजी का, पड़ोसी की खिदमत का, माँ बाप के एहतराम का, इस्लाम की खातिर मैदान में जिहाद करने का, रात रात भर मुसल्ले पे तहज्जुद की नमाज पढ़ने का, 55 साल की जिंदगी में 25 हज पैदल करने का, अपना जान माल सब अपने माल को कुर्बान कर देने का, अपनी जिंदगी में 3 बार इमाम हसन ने एक सुई तक नहीं रखा, वह सारा माल खुदा की राह में कुर्बान कर दिया। ऐसा कोई नहीं करेगा कयामत तक। वो खर्चा करेगा, वो ज़कात देगा 40वां हिस्सा, वो सदक़े फित्र निकालेगा, वह कुर्बानी का बकरा ज़बह करेगा, वह जमीन से फसल पैदा हो तो उसका 10वां या 20वां हिस्सा निकालेगा, लेकिन अपना सारा माल खुदा की राह में कुर्बान कर दे। या किसी के हिस्से में ये बात नहीं आई, अगर ये आई है तो इमाम हसन इमाम हुसैन के हिस्से में आई है। उन्होंने कई 2 बार आधा माल यानी 50% अल्लाह की राह में खैरात कर दी। 1 करोड़ का माल है तो 50 लाख अल्लाह की राह में खैरात कर दी। और 2 बार उन्होंने पूरा का पूरा सुई तक नहीं रखा, सारा माल खुदा की राह में खैरात कर दिया। क्यों? मजबूत यकीन था कि रब की राह में खैरात करने से बंदा कंगाल नहीं होता, रब की राह में देने से माल बढ़ जाता है। ये तो हम जैसे कमजोरों, हम जैसे तंग दिलों की कहानी है कि 10 रुपया है, 10 रुपया दे देंगे तो बच्चा क्या खाएगा, मोबाइल में क्या वोचर भरवाएंगे, ये हमारे पास 1000 रुपया दे देंगे तो फिर हमारा बाल बच्चा कहाँ भीख मांगेगा। ये हमारी कहानी है कि जमीन वक्फ करेंगे मस्जिद में तो बच्चा क्या खाएगा, मदरसे में दे देंगे सारा माल तो बच्चा क्या खाएगा, बच्चा क्या खाएगा, मैं कल क्या खाऊंगा, घर कैसे बनेगा, ये सारी कहानी हमारी है। भूल जाते हैं कि जो रब पैदा किया है उस रब की राह में खर्च करने से माल घटता नहीं। अक्लमंद है वो जिसे 1 करोड़ चाहिए, वो पहले 10 लाख खर्च करता है ताकि हर 10
10 गुना बढ़ के आता है। हुजूर कहते मैं कसम खा के कहता हूं कि जो आदमी बगैर किसी कसूर के सताया जाए अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। और हुजूर कहते मैं कसम खा के कहता हूं कि जो माल अल्लाह की राह में खर्च होता है वह माल घटता नहीं है, वह माल बढ़ता चला जाता है। सरकार ने कसम खाया कि जो बिला वजह सताया जाए, जो बेकसूर सताया जाए, अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। मुस्तफा कसम खा के कहते हैं। सरकार की सारी बात सच्ची है, कसम खाने की कोई जरूरत नहीं थी, मगर हुजूर ने बात को बावजन आपको बावजन समझाने के लिए किया। बात बड़ी अहम है, इसलिए मुस्तफा ने कसम खा के कहा कि अल्लाह की कसम, जो आदमी जुल्मन सताया जाए, मेरा कसूर नहीं है मगर मैं सताया जा रहा हूं, मैं मौलाना हूं, लोग गाली दे रहे हैं, मैं साहब पड़ोसी हूं, पड़ोसी में मेरी जमीन वो हमेशा आल छाट छाट के अपने खेत में कर रहा है, मैं पड़ोसी हूं, मैं आराम से इज्जत के साथ रहता हूं, मुझको गाली देके, मुझको उकसा करके अपनी ही तरह लड़ाई झगड़े करने पर मुझको मजबूर कर रहा है। वो चाहता कि जिस तरह वो नंगा उस तरह मैं भी नंगा हो जाऊं। तो अगर जुल्मन कोई सताया जाता है और ये बंदा सबर करता है, ये बंदा जलील नहीं होता, अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। अल्लाह की राह में जलील होके देखिए, अल्लाह की राह में रुस्वा होके देखिए। यहाँ तो हमारा हाल है कि वो एक गाली देता है, मैं 10 गाली देता हूँ और उसके बाद भी कहता हूँ अरे भाई मैं तो सबर कर रहा हूँ, मैं तो सबर कर रहा हूँ। तू सबर क्या करेगा? वह तो एक बोला था तू 10 दे दिया, वह तुम्हारे दादा को खंगाला था, तुमने 7 नस्ल को खंगाल दिया। वह तो तुमको एक बार गुस्सा दिलाया था, तुम तो सुबह शाम रात दिन उसको गुस्सा दिलाता है, तुमने सबर कहाँ किया? वह गाली दे तुम चुप रहो, वह तुम्हें सताए तुम खामोश रहो, वह तुम्हें तकलीफ दे तुम इंतकाम मत लो। हुजूर कहते हैं कसम है खुदा की, जो जुल्मन सताया जाता है और वह सबर करता है तो अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देता है, उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। यह हदीस से पाक में आया है। सब्र का इनाम बहुत बड़ा है, सब्र करे, खामोश रहे। तो हम लोग तो सदका तो खैरात जो वाजिब है वो भी नहीं करते, जो फर्ज है ज़कात वो भी नहीं निकालते। ज़कात फर्ज है हम पर 50 लाख रुपए, 1 करोड़ में 2.5 लाख निकालना है, हम 1 करोड़ में 10-20 हजार निकाले, समझे मैंने बहुत निकाल दिया। ज़कात भी नहीं निकालते हैं। अच्छे चाय की पूरा माल खर्च कर देना, यह हुसैन आज़म का हिस्सा था कि अपनी जिंदगी में कई बार आधा माल और कई बार पूरा माल। क्यों? उसे यकीन था कि जिस रब की राह में मैं पूरा माल दे रहा हूं, ये माल घटेगा नहीं, कई गुना इजाफे के साथ मेरे पास वापस आ जाएगा। यह हुसैन आज़म का यकीन था। आप भी यकीन पैदा करके देख ले, आप भी अपने दिल में मुस्तहकम बिलीव और फेथ पैदा करके देख ले। वह कमजोर होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, देंगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, अगर नहीं बढ़ा तो क्या होगा। ये कमजोर और बुज़दिल को बहुत बड़ी नेमत नहीं मिल सकती, उसको मिलती जो ब्लाइंडली आग में कूद जाए, जो आंख बंद करके खुदा पर विश्वास करके अपना माल खर्च करे। अल्लाह ताला कहां से देगा? वहां से देगा जहां से बंदा सोच नहीं सकता है। इमाम हसन और हुसैन आखिरी दिन शहीद हुए। इमाम हसन को जहर दिया गया, जिगर कट कट के गिर रहा है, अतली कट कट के गिर गई उस आखिरी दिन। उससे पहले क्या करते थे? उससे पहले वही जो दुनिया का कोई लाल नहीं किया, जो दुनिया का कोई शहजादा नहीं किया। हुसैन आजम शहजादा थे ना, जिनका बाप अली जो फातिह खैबर, जिनकी मां सैयदा फातिमा जन्नती औरतों की सरदार, जिनका नाना सारे पैगंबरों का सरदार और सारी कायनात का मालिक व मुख्तार, अरब व अजम का ताजदार, दुनिया के सारे खजाने का मालिक। हुजूर कहते हैं ऊती तो मफातिहा खजाइनिल अर्द, ऊती तो मफातिहो खजाइनिल अर्द, जमीन के खजानों की कुंजियां मुझको दे दी गई। या क्या मतलब? मुस्तफ़ा ज़मीन के खजानों के मालिक, जन्नत और जहन्नम के मालिक, मुस्तफ़ा मकाम महमूद पर जिसे अल्लाह फाइज फरमाए। सरकार फरमाते हैं अव्वलो शाफिया व अव्वल मुशफ़्फ़ा, मैं सबसे पहला शख्स हूँ जो शफात करूंगा और मैं पहला शख्स हूँ जिसकी शफात कबूल की जाएगी। शफीउल मुज़लिमीन मुस्तफ़ा, रहमतुल लिल आलमीन मुस्तफ़ा, कासिमुन नेमत वल अरज़ाक़ मुस्तफ़ा, सारे नबियों के इमाम और सरदार मुस्तफ़ा, रूए ज़मीन के खजानों के मालिक मुस्तफ़ा। तो जिसका नाना खजाने का मालिक, जिसका नाना कायनात का मालिक, उनका नवासा शहजादा जो नाना के सामने रहा, नाना के सामने पला, नाना के सामने बढ़ा। तो हम लोगों ने मुस्तफ़ा को देखा नहीं, हम लोगों ने हदीस पढ़ी है, हम लोगों ने हुजूर पर कुरान को नाज़िल होते हुए नहीं देखा, हमने सिर्फ कुरान की तिलावत की है। और हुसैन उसका नाम है जिनके सामने कुरान नाजिल हुआ। हुसैन उन्होंने इस्लाम को चलती फिरती शक्ल में देखा, उन्होंने मुस्तफ़ा को देखा। वो मुस्तफ़ा जो जाने ईमान है, जो असली ईमान है, जो रूह ईमान है, जो कंज़े ईमान है, जो ईमान की जान है। हुसैन आज़म ने
मुस्तफ़ा को सुबह देखा है, शाम देखा है, हुजरे आयशा में देखा है, अपनी माँ के कमरे में देखा है, मैदान जंग में देखा है, मस्जिद नबी के मेहराब और मिंबर पे देखा है। इसलिए हुसैन आज़म से बड़ा मजबूत ईमान किसका होगा? वह जालिम जो कहता है इक़्तिदार की हवस में हुसैन करबला गए थे, उनको इक़्तिदार चाहिए, हुकूमत चाहिए थी। अब्दुल्ला इब्ने उमर नहीं गए, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर नहीं गए, अबू सईद खुदरी नहीं गए, अब्दुल रहमान इब्ने अबू बकर नहीं गए, ये जलीलुल कद्र सहाबा नहीं गए और हुसैन चले गए। मैं ये कहता हूं, बता दे कौन है जो हुसैन से ज्यादा मजबूत दिल रखता हो? क्योंकि हुसैन मुस्तफा के कांधे पे बैठने वाला हुसैन, हुजूर की पुश्त पे बैठने वाला हुसैन, जिनकी खातिर मुस्तफा ने जुमा का खुतबा मुअख्खर किया हो, जिनकी खातिर मुस्तफा ने अपना सजदा दराज किया हो, जिसके लुआब तहन में मुस्तफा ने जिसके मुंह में लुआब तहन डाला हो, जिसको खजूर की तरह जिसके होंठ को चूसा हो, जिसकी पेशानी को बोसा दिया हो, जिनको सीने से लगाया हो, जिनको पुश्त पे बैठाया हो, कोई दूसरा आदमी उस तरह के ईमान का हामिल कैसे होगा? जो हुसैन के मुंह में मुस्तफा का लुआब गया हो, उसका ईमान बढ़ा, उसका तकवा बढ़ा, उसका यकीन बढ़ा। इसलिए हुसैन आज़म की नजर वहां गई जहां दूसरों की नजर नहीं गई। मुस्तफा को देख के इस्लाम सीखा था, उसका यकीन सबसे बड़ा था। उन्होंने महसूस किया कि मैं बज़ाहिर करबला जाके अपनी जान को जोखिम में डाल रहा हूं, मैं चालूंगा, मुसीबत उठाऊंगा, गर्दन कटाऊंगा, सच्ची बात है, मगर गर्दन कटने के बाद जो इस्लाम का रंग उभरेगा, जो इस्लाम फैलेगा, पूरी दुनिया में जाएगा, क़यामत तक के लोगों को हौसला मिलेगा। मैं अकेले कटूंगा, करोड़ों के ईमान को लूटने से बचा दूंगा। हुसैन आज़म ने तो सरकार दो जहां की सोहबत में रह के वो स्ट्रेंथ ऑफ फेथ हासिल किया था, यकीन की मजबूती। कोई दूसरा उतना बड़ा जबरदस्त सीना कैसे रख सकता है? क्योंकि हुजूर ने लुआब तहन डाल डाल कर हुसैन को तैयार किया था, पेशानी को चूम चूम के मुस्तफ़ा ने तैयार किया था, अपना सजदा दराज करके हुसैन को मुस्तफ़ा ने तैयार किया था। तो दूसरे को दूसरे तैयार करते हैं, हुसैन को मजहब इस्लाम के बानी और दाई कबीर इमामुल अंबिया व रसूल महबूब परवरदिगार ने हुसैन को तैयार किया था कि आज हुसैन के लिए मैं सजदा लंबा करता हूं, आज हुसैन को कांधे पे बैठाता हूं, और कल जब मेरी उम्मत का बोझ हुसैन के कांधे पे जाएगा तो हुसैन मेरी मोहब्बत का कर्ज चुकाएगा, कर्ज अदा करेगा। सारी दुनिया ने देखा कि मुस्तफा के प्यार में क्या राज छुपा हुआ था, राज यही था, आज हुसैन मेरे कांधे पर है, और कल जब हुसैन के कांधे पे उम्मत का बोझ होगा तो आज मैं हुसैन को उठाता हूं, कल मेरी उम्मत का बोझ हुसैन उठाएगा। तो हुसैन ने बोझ उठाकर इस्लाम की कश्ती किनारे लगाकर बता दिया कि नाना का कर्ज कैसे अदा होता है, प्यार और मोहब्बत का कर्ज कैसे अदा होता है। नाना ने जो उम्मीदें वाबस्ता की थी, हुसैन ने उस उम्मीद पे खड़ा होकर बता दिया कि नाना लाजवाब है तो नाना का नवासा भी सबसे लाजवाब है। हुसैन आज़म की जिंदगी तो नूर का भंडार है। मैं तरतीब के साथ दो चार बातें कहना चाहता हूं जो हमारी जिंदगी से रिलेटेड है। हम लोग क्या सोचते हैं, हुसैन आज़म क्या सोचते थे? हुसैन आज़म शहजादा थे, माँ उनकी सैयदा, बाप उनके सरदार, नाना इमामुल अंबिया व रसूल। लेकिन कभी भी हुसैन ने कुर्सी पे ऐसे टेक लगा के बैठ के कभी नहीं बोला कि मुझसे बड़ा कौन है, कभी भी नहीं। पूरी इस्लामी तारीख खंगाल दें, कभी ये जुमला नहीं निकलेगा। अगर कोई ऐसा बोलता है तो उसको मैं नहीं मानूंगा। बुखारी शरीफ में कहीं नहीं है, तिरमिजी में कहीं नहीं है, इब्ने माजा ने सही में कहीं नहीं है, सहाय सित्ता की हदीस में कहीं नहीं है कि हुसैन आज़म की ज़बान से कभी मगरूराना जुमले निकले हो। नहीं, हुसैन आज़म की पेशानी हया से झुकी रहती थी, हुसैन आज़म की ज़बान से मीठी बोली निकलती थी। हुसैन आज़म खामोश रहते थे जिस तरह मुस्तफ़ा खामोश रहते थे, और जब बोलते थे तो उनकी ज़बान से फूल झड़ता था। जब वो बोलते थे तो सबों को इस्लाम के अहकाम सीखने का मौका नसीब होता था। सरकार इमाम अली मकाम कभी भी घमंड नहीं किया कि मेरी माँ लाजवाब, मेरा बेटा लाजवाब। अगर कोई ऐसा अगर बोलता है तो हुसैन आज़म ने ये कहा कि मैं सबसे लाजवाब, आपसे भी मैं आपसे भी आप एक क्वालिटी में हुजूर मैं आपसे भी बड़ा हूँ, चूंकि आपका नाना नबी नहीं, मेरा नाना आप हैं। ये सब बात बनाने की बातें हैं, ये सब बात बनाने की बातें हैं, ये सब नॉवेल अफसाना पब्लिक को भड़काने की बातें हैं, ये सब साफ बात बनाने की बातें हैं। वो नमक मिर्च मसाला
लगा के अफसाना और नॉवेल बना के पब्लिक से दाद वसूलने की बात है। हसनैन करीमैन सरकार दो जहां की सुन्नतों के आईनादार थे, सबसे बड़े मुत्तकी थे, नेकियों के रसिया और हरीस थे। 55 साल में 25 हज पैदल करना, आला किस्म के घोड़े मौजूद थे, लेकिन कभी भी घोड़े पर चढ़ के आपने हज नहीं किया। क्यों? इसलिए नहीं किया कि चूंकि वो नेकियों के हरीस थे। नेकी चाहे करोड़ों खरबों हो, किसी नेकी को छोड़ते नहीं थे। हदीस में आया है कि अल्लाह की राह में जिस पांव में धूल लगे, जहां जहां धूल जाए वहां वहां जहन्नम की आग हराम हो जाती है। जहन्नम की आग हराम हो जाती है। अगर आप मस्जिद जाते आते हैं नमाज के लिए, तो अगर पाँव में गर्द लगती है, धूल लगती है, धूल लगने दीजिए। जहाँ अल्लाह की राह में जो धूल पाँव में लगे, जहाँ जहाँ धूल लगती है वहाँ वहाँ जहन्नम की आग हराम हो जाती है। वो दो आंखें हैं जिसको जहन्नम की आग नहीं छुएंगे। ऐनाने ला तमस्सुहुमुन नार, दो आंखें ऐसी हैं जिन आंखों को आग नहीं छुएगी। एक आंख वो ऐनुन बकत मिन खश्यतिल्लाह, यानी वो आंख जो अल्लाह के खौफ से रोती है। आप तन्हाई में बैठे हैं, रो रहे हैं, जहां जहां आंसू के कतरे गिरने दें, अल्लाह के खौफ से बहने वाला आंसू जहां जाएगा वहां जहन्नम की आग हराम हो जाएगी। एक वह आंख जो अल्लाह के खौफ से रोती हो, और दूसरी वो आंख जो सरहद इस्लाम पर इस्लामी फौज की हिफाजत करने के लिए खुली रहती हो। यानी एक तरफ दुश्मन है, एक तरफ इस सरहद पे मुसलमानों की फौज है। दुश्मन शबखून न मार दे, दुश्मन पीछे से अटैक न कर दे, रात भर जाग कर आंख फटी रखकर मुसलमानों की अफवाज, मुसलमानों के अफवाज का हथियार, मुसलमानों की सरहदों की हिफाजत में जो आंख खुली रहती है, वह आंख को जहन्नम की आग कभी नहीं छुएगी। यानी जो आंख खुली रहती है, और वो धूल जो अल्लाह की राह में पांव में लग जाए, जैसे जिहाद में मस्जिद जाते, मदरसा जाते, खानका जाते, इस दीनी महफिल में आते, दूसरों की मदद करने के लिए जाते हुए सिद्दीक़ अकबर जब खलीफतुल मुस्लिमीन बने, उसामा बिन जैद को जब रवाना करने लगे, सारे सहाबा कहते थे मत भेजें फौज को मदीना से बाहर, दुश्मन ताक में है, घात में है, मदीने की ईंट से ईंट बच जाएगी। सिद्दीक़ अकबर ने कहा था कि मेरे पांव कील कव्वे खींच के ले जाएं, उम्महातुल मोमिनीन के पांव को कील कव्वे खींच के ले जाएं, चील कव्वे खींच के ले जाएं, मगर मैं उस फौज को वापस नहीं बुलाऊंगा जिस फौज को मुस्तफा ने अपने हाथ से झंडा देके भेज रवाना किया है, मैं उसे वापस नहीं बुलाऊंगा। बाद में लोगों ने समझा, उमर जैसे जलील कद्र सहाबी ने, कि जहां हमारी नजर नहीं गई थी वहां सिद्दीक़ अकबर की नजर गई थी। ये उनका इश्क रसूल था, ये उनकी हिकमत थी, ये काम करने का ढंग था। इसलिए मुस्तफा ने उनको अपनी जिंदगी में 17 नमाजों के लिए इमाम बनाया और इशारा दिया कि मेरे बाद खलीफतुल मुस्लिमीन सिद्दीक़ अकबर ही बनेंगे। सिद्दीक़ अकबर के पास बहुत बड़ा इल्म था, बहुत बड़ी हिकमत थी, सोचने समझने का, तदब्बुर और गौर फिक्र करने का बड़ा मलका उनको हासिल था। तो जहां नजर उमर की नहीं गई, वहां नजर सिद्दीक़ अकबर की गई। कहा कुछ नहीं, फौज जाएगी, चाहे कुछ भी हो, मेरे पांव को चील कव्वे खींच के ले जाए, ये सब गवारा है। पर मुस्तफा ने जिसके हाथ में इस्लाम का झंडा देके जिस फौज को रवाना किया है, उस फौज को वापस कभी नहीं बुलाऊंगा। और जब किसी की बात नहीं मानी, रिजल्ट क्या निकला? बगैर खून रेस जंग के फातेह बनकर वह फौज वापस हुई। तो जिसने मना किया था वो सब आ के कहने लगे, अबू बकर मुबारक हो, मेरा सीना जहां तंग था अल्लाह ने आपके सीने को इंशराह सद्र की नेमत अता कर दी थी, आपका सीना खोल दिया था अल्लाह ने, नजर आपकी जहां गई वहां मेरी नजर नहीं गई। जो लोग देखने लगे कि हुजूर के विसाल के बाद फौज मदीने से बाहर जा रही है, इसका मतलब है कि मदीने में जबरदस्त फौज का भंडार है। वो उसके दिल पे हैबत तारी हो गई कि मदीने में फौज ज्यादा है, तब ना बड़े बड़े असहाबी ये जा रहे हैं सरहद इस्लाम की तरफ मदीने से बाहर, यानी ये है हैबत, जंग की तदबीर। क्या फौज भी नहीं है, मगर काफिरों के दिल पे हैबत डाल देना जाहिरी तौर पर। जिस तरह से 100 फौज है, एक जगह सिमट कर है तो काफिर का दिल नहीं थर रहेगा। 100 फौज को अलग अलग जगहों पे फाइज कर दे, 10 यहाँ, 20 वहां, 25 वहां, 25 26 वहां। जिस तरह फतेह मक्का के मौके पर 10,000 सहाबा थे, सबका खेमा अलग अलग बनाने का हुक्म हुजूर ने दिया। और सबके खेमे में जब चूल्हे में आग जली तो ऐसा लगा कि एक शहर आबाद है।
वो अबू सुफियान जैसे लोग जो अब तक ईमान नहीं लाए थे, जब देखा कि पूरा मैदान में आग ही आग नजर आ रहा है, उनके सीने में इस्लाम की हैबत तारी हो गई। यह है हिकमत, यानी काफिरों को बगैर कत्ल किए हुए उनको मबहूत कर देना, अपनी ताकत की धाक उसके दिल में जमा देना। ये सिद्दीक अकबर ने वही काम किया, फौज बाहर भेज दिया। अगरचे मदीने में ज्यादा फौज नहीं थी, मगर काफिरों का दिल थर्रा गया। लगता है कि मदीने में लाखों फौज है, तब नहीं ये लोग बाहर भेज रहे हैं। और सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसामा को जब रवाना करने लगे, आप घोड़े के साथ साथ पैदल चलने लगे, बाकी दूर तक रवाना करें। उसामा घोड़े से नीचे उतरने लगे। कौन? कमांडर इन चीफ, जिस फौज में उमर जैसे लोग शामिल हैं, उस फौज का जनरल उसामा बिन सैद को बनाया था मुस्तफा ने। चूंकि उसामा के वालिद सैद उसी जंग में शहीद हुए थे, तो जब बाप का बदला लेने की भी एक हिम्मत होगी, सरकार दो जहां का सारा काम हिकमतों से भरा होता है। चूंकि उनके बाप वहां शहीद हुए थे उस सरहद पे, इसीलिए उस सरहद पे जब काफिरों से जंग हो, उसका कमांडर जनाब सैद के बेटे उसामा को मुस्तफा ने बनाया, ताकि उसके दिल और दिमाग में जोरदार ढंग से काफिरों से लड़ने, उससे निपटने की सलाहियत पैदा हो। उसामा बैठे हैं घोड़े पर, खलीफतुल मुस्लिमीन मुस्तफा का जानशी वो पैदल चल रहा है। उसामा घोड़े से नीचे उतरने लगे। कहा हुजूर, या तो आप घोड़े पे बैठे या मैं फिर घोड़े से नीचे उतर जाता हूं। सिद्दीक अकबर ने कहा खबरदार उसामा, तुम घोड़े से नहीं उतरेगा, तुम घोड़े पर बैठेगा। मैं तेरे साथ पैदल चल रहा हूं, मेरे पांव में गर्द लगने दे, मेरे पांव में धूल लगने दे। मैं खुदा की राह में अपने पांव को गर्द आलूद करना चाहता हूं। क्यों? इसलिए कि जब पांव में खुदा की राह में गर्द लगती है तो वहां जहन्नम की आग हराम हो जाती है। किस कदर हरीस थे इमाम हसन और हुसैन। 55 साल की उम्र में, मेरी उम्र आपकी उम्र 80 साल, जिंदगी में एक हज, तौफीक दे तो 2 हज, तौफीक दे तो 4 हज। कहां 80 साल, कहां 4 हज। 55 साल उम्र है हजरत इमाम हुसैन की, 25 हज आपने पैदल किया। घोड़े मौजूद हैं, मगर 400 किलोमीटर दूर मदीना से मक्का पैदल चल के अरफात जा रहे हैं। अब फिर वहां से आ रहे, ऐसा नहीं कि गरीब थे, ऐसा नहीं कि सवारी के जानवर नहीं थे तो क्या करेंगे, बहालत मजबूरी पैदल तो जाना ही था। नहीं, आला किस्म के अरबी घोड़े मौजूद थे, ऊंट मौजूद था, मगर पैदल चलते थे। क्यों? आया है किताब में कि जो पैदल हज करता है, हर कदम के बदले में 6 करोड़ नेकियां लिखी जाती है। सुभान अल्लाह, हर कदम के बदले में। हुसैन आजम बहुत बड़ी मुत्तकी का नाम है, हुसैन आजम बहुत बड़ी मुदब्बिर का नाम है। एक तरफ खैरात सखी लाजवाब, एक तरफ हाजी लाजवाब, रात रात भर तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे। और फिर मेहमान नवाज इतने कि आपका बाप हजरत मौला अली वो सूखी रोटी खा रहे हैं, आने वाला बद्दू देहाती मौला अली से मिलने आया है। इमाम हसन ने उनके लिए बेहतरीन दस्तरखान बिछाया है। वो बद्दू कहता है कि मैं एक फकीर को देखा हूं मस्जिद नबवी के दरवाजे पर, वो सूखी रोटी जौ की पानी में भिगा के खा रहे हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं उस फकीर को भी इस दस्तरखान पे शामिल कर लूं। इमाम हुसैन कहते वो फकीर यहाँ नहीं आएगा, वो आपके साथ ये गजाएं नहीं खाएगा। कहा क्यों? कहा वो फकीर कोई दूसरा नहीं है, जिस खलीफतुल मुस्लिमीन से आप मिलने आए हो, वो फकीर जो सूखी रोटी भिगा के खा रहा है, वो कोई दूसरा नहीं, वो मेरे वालिद गिरामी खलीफतुल मुस्लिमीन शेर खुदा फातेह खैबर मौला अली की साथ गिरामी है, जो खुद तो सूखी रोटी भिगा के खाए और मेहमानों के लिए जबरदस्त दस्तरखान बिछाए। यही इस्लामी तरीका है। अपने घर में काली चाय पीजिए, मेहमान जब आए उनको दूध की चाय पिलाइए। चूंकि दूध की चाय रोजाना पिएंगे पेट में गैस्ट्रिक की बीमारी होगी, और फिर बीवी अलग रोएगी, आप अलग रोएंगे, बच्चे के पेट में पत्थर अलग हो जाएगा। अपने घर में काली चाय पिए, जहां जहां पानी में आयरन ज्यादा है, सुबह एक शाम एक, अगर 2 4 5 प्याली पी लें नुकसान नहीं है। लेकिन दूध की चाय, अगर विश्वास न हो तो उस दूध की चाय के एक कतरे को कपड़े पे गिरा के देख लें और वो सूख जाए, उसके बाद देखें कि कपड़ा फट जाएगा मगर वो दाग नहीं छूटेगा। चाय को दीवार टाइल्स पे गिरा के देख लें, और जब तक उसको रगड़ के साफ नहीं करें साबुन से, उस वक्त तक वो दाग साफ न होगा। जो पत्थर को फाड़ देती है जो चाय, जो कपड़े में सब दिन के लिए दाग बना देती है जो चाय, वो जो नर्म और नाजुक आंत की छिल्ली में पहुंचेगी वो चाय, क्या हश्र इसका होगा। वो तो कुदरत ने ऐसी जबरदस्त मशीन पेट में लगा दी है कि जल्दी खराब नहीं होती, जल्दी किडनी खराब नहीं होती, जल्दी लीवर खराब नहीं होता। आजकल जो लीवर खराब हो रहे हैं उसके पीछे खैनी का हाथ,
सिगरेट का हाथ, बीड़ी का हाथ, जब एक दिन में 50 बार खाने का हाथ, चाय का हाथ, कोल्ड ड्रिंक्स का हाथ, साहब वो न जाने अलग अलग चाउमीन बर्गर खाने का हाथ, जो अननेचुरल चीजें हैं उसके खाने की वजह से अभी मैं चाउमीन खाया, ऐसा नहीं कि आज ही लीवर मेरा डैमेज हो जाए, आज अल्लाह मौका देता है 10 साल का, 20 साल का, 25 साल का, क्योंकि लीवर ऐसी जबरदस्त अल्लाह ने बनाई है, फौरी ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ती है। और अभी लीवर को बदलने की या लीवर को काट के अपने बाल बच्चों का लीवर उसमें ऐड कर दे तो धीरे धीरे वो लीवर काम करना शुरू करता है। ये सारी टेक्निक तो आज आई है, लेकिन लीवर जल्दी खराब होता नहीं, क्योंकि कुदरत ने बनाया है बड़ा जबरदस्त। और जब बंदा उस पर डोज डालता रहता है तब लीवर खराब होता है, तब बंदा चीखता है, चिल्लाता है, खाता है, वॉमिटिंग होती है। अब पैसा नहीं 10 उसके 20 लाख रुपए के चाइना जाके लीवर को वो चेंज करे, उसी हालत में तड़प तड़प के मर जाता है। जीने का अंदाज चेंज कीजिए, नेचुरल चीजें, चटाई पे सोइए, तख्त पे सोइए, काली चाय पीजिए। और आप कहते काली चाय कैसे आदत लगाइए, हाँ मेहमान जब आ जाए नफीस तरीन खाना खिलाइए, मुरखन ग़ज़ाएं, मुचर्रब ग़ज़ाएं, चूंकि मेहमान हमेशा नहीं आता, कभी कभी आते, वो सारी ग़ज़ाएं मेहमान उनके सदक़े में आप भी खा लें। महीने 2 महीने 5 महीने में कभी खाने में हर्ज नहीं है, लेकिन रोजाना जो तेल वाला खाना खाएगा वह डिकार लेगा, वॉमिटिंग करेगा, वो साहब करता रहेगा। जैसे आजकल 90% लोग ऐसे ही करते रहते हैं। जो छोकरा मेरे सामने पैदा हुआ वो आज मेरे सामने बैठता है तो 10 बार वो हाई करता, हाई मैंने क्या हुआ जी, बोला क्या करे, गैस की बीमारी हो गई है। यहाँ 53 ईयर्स उम्र है, कभी आप हाय नहीं सुनेंगे। अभी खाना खाऊंगा 5 रोटी, उसके बाद खिताब करने आऊंगा, फिर भी हाय नहीं सुनेंगे, चूंकि भूखे रहने की आदत मैंने डाली है। कई दिन तक भूखा रहता हूँ और फिर इस कदर पैदल चलता हूँ, घर में रहता हूँ 5-5 किलोमीटर दूर पैदल चलता हूँ कि साहब जो खाऊं 10 रोटी फौरन खत्म हो जाती है। और फिर तालिब इल्मी के जमाने में सूखी रोटी, सूखी रोटी, सिर्फ खेसारी की दाल और चावल, पढ़ने के जमाने में रात भर पढ़ना, वो सब स्ट्रगल जद्दोजहद की वजह से लीवर भी आज इतना स्ट्रॉन्ग है कि शुगर के बावजूद या लीवर में कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 रोटी खा लो नहीं होगी, खट्टी ढिकारा है, उसके लिए मेहनत करनी होगी, नमाज पंजगाना पढ़ना होगा, ज्यादा चर्बीदार ग़ज़ाएं इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। तो आप सिंपल रहिए, सिंपल बिछौना, सिंपल कपड़ा, सूती का कपड़ा पहने, सिंपल कपड़ा पहने, सिंपल बिछौना रखें, सिंपल ग़िज़ा खाएं। अब मेहमान को अच्छा खिलाएं, मेहमान को गद्दे पे सोलाएं। एक मेहमान 3 दिन रहता, 10 दिन नहीं रहता, 15 दिन नहीं रहता, वो दामाद जो 9 दिन रहेगा वह 9 रोजी, ये सब दुनिया का बनाया हुआ दस्तूर है। 3 दिन के अलावा मेहमान नहीं रहता। अगर वो रह भी जाए घर में दामाद, वो दामाद का न हो, हम जितना खिलाएंगे वो सदका है, वो सदका है दामाद के लिए। मेहमान पहले दिन नफीस खाना, दूसरे दिन थोड़ा उससे कमजोर, तीसरे दिन के बाद बस जो आपके पास वो खिला दीजिए। पहला दिन सबसे ज्यादा फाइनेस्ट ग़िज़ा मेहमान के सामने रखिए। इमाम हुसैन का वही दस्तूर था, अपने लिए सूखी रोटी, जौ की रोटी, पानी भिगा के खाना, पानी को रोटी को पानी में डाल के खाना। यही सैयदा फातिमा का हाल था। कुरान शरीफ में तारीफ आई है उस फैमिली की, उस खानदान की। सैयदा फातिमा ने नजर मानी, मेरा बेटा हुसैन अच्छा हो गया, मैं 3 रोजे रखूंगी। मौला अली ने भी नजर मानी, कनीज फिस्ला ने भी नजर मानी, और जब बेटा हुसैन अच्छा हो गया सैयदा फातिमा ने नजर पूरी की। नजर पूरी करना फौरन फर्ज है। जब बात पूरी हो जाए, मुराद पूरी हो जाए, हाजत पूरी हो जाए, अगर मेरा बेटा बाहर से वापस सही सालिम आ गया, मैं 3 रोजे रखूंगा। जैसे ही वो घर में आ जाए फौरी रोजा रख के, रोजा रखना अब फर्ज हो गया उस पर। मिन्नत मांगे, अगर ये मेरा काम बन गया मैं 3 दिन मस्जिद में एहतिकाफ करूंगा, मैं 3 दिन रोजा रखूंगा, 100 रकात नमाज नफल पढ़ूंगा, 1000 बार ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में पढ़ूंगा, 1000 खैरात करूंगा। ये सब नफल है। ये नहीं कि चादर चढ़ाऊंगा, मुर्गा चढ़ाऊंगा और साहब वहां बत्ती बांधूंगा, वहां जो गुहाल में जाके भैंस के गुहाल में बैगन चढ़ाऊंगा। ये सब काफिराना, हिंदुआना, मुशरिकाना, ये जाहिलाना रस्म रिवाज को त्याग दे। आला हजरत ने कहा जिस कब्र पे अल्लाह के वली की कब्र पे एक चादर हो, जब तक वह चादर पुरानी ना हो उस वक्त तक दूसरी चादर ना चढ़ाओ। आला हजरत ने कहा कि कब्र पे जब हाजिरी देने जाओ अल्लाह के वली की कब्र पे 4 हाथ दूरी पे रहो, अपना हाथ कब्र को मत लगाओ। तवाफ करना हराम है, सजदा करना हराम है, 4 हाथ फासले पे रहो, फातिहा पढ़ो, उनकी रूह को सवाब पहुंचाओ, उनके लिए दुआ करो, दर्जात की बुलंदी की दुआ, उनके वसीले से अपने लिए दुआ करो, और फिर उल्टे पांव वहां से पलट जाओ। यह है मज़ारात की हाजिरी का तरीका जो आला हजरत ने बताया। हमने माना नहीं, हम वहां जाके वहां दबाने लगते हैं पैर, जिस तरह पैर दबाते हैं अपने पीरों का पैर, उसी तरह कब्र को भी दबाने लगते हैं। जहालत की इंतहा हो गई। काफी अपनी मूर्ति का तवाफ करता है मंदिरों का, उसी तरह हमारे बहुत सारे लोग हैं अजमेर मुअल्ला में जाके वह पूरे मजार का तवाफ करते हैं। हराम है तवाफ करना, सजदा करना हराम है। हमने आला हजरत
हजरत की बात को ताक पे रखा, सुन्नियत बदनाम हो गई और हमने अच्छे अच्छे लोगों का दिमाग खराब किया। लोगों ने समझ बैठा कि सुन्नियत यही है कि चादर चढ़ाना, गाजर करना, संदल का जुलूस निकालना, कव्वाली करना, तबला पीटना, जबकि कव्वाली मुरवजा कव्वाली हराम है। आला हजरत ने लिखा है यह ढोल बाजा ताशा मुरवजा ताजियादारी हराम, सख्त हराम है। यह आला हजरत ने लिखा। यह इमाम बाड़ा, यह अखाड़ा, यह फर्जी करबला, यह निशान में बद्दी बांधना, उसको जाके जमीन में दफन करना, आला हजरत सबको खुराफात, वाहियात, बिदात, नाजायज काम करार दिया है। फर्जी मजार लगाना और असल मजार की तरफ हाजिरी देना आला हजरत ने नाजायज और हराम लिखा है। हमने आला हजरत की बात को ठुकरा दी। नतीजे में मेरा इंजीनियर मेरे हाथ से निकल रहा है, डॉक्टर मेरे हाथ से निकल रहा है, प्रोफेसर मेरे हाथ से निकल रहा है, मास्टर मेरे हाथ से निकल रहा है। वह समझ रहा है कि सुन्नियत यही है, औरत मर्द की कव्वाली का मुकाबला करना, तबला बजाना, वह साफ ताजिया बनाना, उसको घुमाना, काफिरों की तरफ वहां नारियल फोड़ना, वहां पानी ढारना और फिर वहां मिन्नतें मांगना। ये डॉक्टर के बाद खुराफात, वाहियात। ये सुन्नियत यही है, शरीयत यही है। बरेलवी का बेटा भाग गया, पीर साहब का बेटा भाग गया, बड़े बड़े इंजीनियर डॉक्टर जो स्कूल कॉलेज में पढ़े, यही सुन्नियत है। जल ढारना पूरे कुरान हदीस में कहां आया है? पूरे कुरान में नमाज पे जोर है, रोजे पे जोर है, हज और ज़कात पे जोर है, मस्जिद की तामीर पे जोर है, सुन्नतों के अमल पे जोर है। कैसे खाएं, कैसे पिएं, कैसे सोएं, कैसे चले, कैसे सुलूक करें, कैसे पढ़ें, कैसे बच्चों को पालें, कैसे रिश्तेदार से सुलूक करें, कैसे पड़ोसी के साथ रहें। फ्रॉम द क्रेडिल टू द ग्रेव, माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक, जीवन के हर क्षेत्र में जो हुजूर ने रहनुमाई की है, उस मार्गदर्शन को देखकर इस हिंदुस्तान का एक बड़ा ब्राह्मण वो कहता है, वो कहता था पर्सनैलिटी ऑफ मोहम्मद, इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू गेट इनटू द होल ट्रूथ ऑफ इट। ये इस्लाम के पैगंबर का व्यक्तित्व है जिसकी तह में उतरना बहुत मुश्किल है। वो कहते हैं इंसानी दुनिया का सबसे बड़ा मार्गदर्शक, सबसे बड़ा रहनुमा कोई है तो मोहम्मद अरबी की जात गिरामी है। गैर मुस्लिम इस तरह की बातें करते हैं और हमने इस्लाम को बदनाम किया, सुन्नियत को बदनाम किया, मसलक के आला हजरत को बदनाम किया। हमने नज़र के तरीके भी गलत तरीके से चुन लिए। नमाज है नहीं, मजार पे जाके वहां गोरहन्नी और गोईठा और लकड़ी लेके गए, वहां खाना बना रहे हैं। इस तरह की नजर तुमने माना है आपकी माँ बहन बेटी ने, इस तरह की नजर पूरी करना कोई जरूरी नहीं, कोई गुनाह नहीं होगा। अगर बेटा मर जाएगा तो मौत उसकी लिखी हुई थी इसीलिए मरा, और नहीं कि ऐसा कि हम वहां जाके मुर्गा नहीं बनाए, के बनाए इसीलिए मर गया। ये अंधविश्वास हिंदुओं का है, ये अंधविश्वास काफिरों का है, ये अंधविश्वास उसका है कि ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वो ऐसा नहीं करेंगे तो बेटा मर जाएगा, ऐसा करेंगे और जो ऐसा करेगा उसका बेटा नहीं मरता, उसका बेटा मर जाता है। जिसकी जो उम्र है वो उस उम्र पे ही वो मरेगा, चाहे दुनिया कुछ से कुछ कर ले, जादू टोना ये वो फला, कुछ नहीं। एक सेकंड, एक लम्हा ना आगे होगा ना पीछे होगा। जो मौत का वक्त मुतय्यन है, अपने वक्त पे मौत आके रहेगी। ये शैतान डराता है, ये काम नहीं करेगा, मौलवी की बात मानेगा। तुमने मिन्नत मांगी थी कि हम नूर बनाएंगे, इसको साफ खलीफा बनाएंगे और सारी जिंदगी इसको घुमाएंगे, अगर नहीं करेगा तो बेटा मर जाएगा। तुम ये बोल के बेटा मरे 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 मर जाए, मरना तो है ही, मगर मैं जहालत नहीं करूंगा, शरीयत पे अमल करूंगा। अगर तुमने ऐसा बोला, याद रख अल्लाह ताला तुझे तेरे लिए तेरे हक में खैर अता फरमाएगा, अल्लाह तेरे हक में भलाई अता फरमाएगा, और जो तेरे लिए भलाई होगी अल्लाह वही तुझको अता फरमाएगा। जो अल्लाह से डरता है अल्लाह मुश्किल से निकलने का रास्ता पैदा फरमा देता है, और वहां से देता है जहां से बंदा सोच नहीं सकता है। फातिमा ज़हरा ने मिन्नत मांगी, यहूदी के घर से कर्ज ला के जौ को 3 हिस्से में बांटा, 3 रोजा रखना है। उस जौ को पीस करके रोटी तैयार करके तीनों लोग बैठे हैं कनीज फिजा, फातिमा ज़हरा, मौला अली मुस्तफ़ा के घर वाले, जो धरती के लिए एक मॉडल, एक नूर का भंडार है, बैठे हैं। दरवाजे से आवाज आई, ए मुस्तफा के घर वाले, एक मिस्कीन तेरे दरवाजे पे, यतीम तेरे दरवाजे, मिस्कीन तेरे दरवाजे पे है, उसको दे दे। तीनों अशखास ने रोटियां उठाई, मिस्कीन को दे दी और पानी पी के इफ्तार कर लिया। दूसरा रोजा चालू है। दूसरे दिन जब दूसरा हिस्से की रोटी तैयार करके जब बैठे हैं, दरवाजे पे फिर दस्तक आई, कहा मुस्तफा के घर वाले, यतीम तेरे दरवाजे पर हाजिर है, भूखा है, रोटी दे दे। फिर तीनों ने रोटियां उठाई और उस यतीम को दे दी। तीसरे दिन फिर पानी से रोजा चालू है, एक फिर दस्तक आई, इफ्तार के टाइम में जो बाकी मंदा आटे की रोटी तैयार हुई, हे मुस्तफा के घर वाले, एक कैदी तेरे दरवाजे पे हाजिर है, भूखा है, नहीं खाया है। तीनों दिन
पहले दिन तो यतीम मिस्कीन और यतीम और आखिरी दिन कैदी, तीनों की फरियाद पे रोटियां उठा के तीनों ने दे दी। 3 दिन से फाका है, 3 दिन से पानी पी के इफ्तार कर रहे हैं और रोजा रख रहे हैं। आसमान पे धूम मची। जनाब जिब्रील सूरह तहर की आयत लेकर हुजूर के पास आ गए कि मुस्तफ़ा के घर वाले ऐसे होते हैं, वयुतइमून तआम अला हुब्बिही यतीमन व मिस्कीनन व असीरा, और वो मुस्तफ़ा के घर वाले ऐसे हैं जो अल्लाह की मोहब्बत में यतीम मिस्कीन कैदी को खाना खिलाते हैं। खाना खिलाने को बोझ नहीं समझते हैं। क्या इफ्तार के लिए बैठा, आवाज दे दी, क्या करेंगे, बिल्कुल एक दिल पे बोझल दिल लेके गया, अल्लाह ऐसा ले लो, क्या करोगे, तुमको इसी टाइम में आना था। ये मुझ जैसे करोड़ों और खरबों कमजोरों की कहानी है। मैंने उस दिन से चंदा करने को अपने लिए बहुत बेकार काम समझने लगा। जब मैं जलसे का चंदा आज से 20 साल पहले करने गया, एक टेलर मास्टर के पास जब पहुंचा, उस बेचारे के पास उस दिन बिक्री ही नहीं हुई थी। लगता है कि 10 रुपए उन्होंने कमाया था। बाप उधर अलग चेहरा बिल्कुल बुझा करके बेटे को कहता, चलो हटाओ, जो है वही दे दो, यानी जो आज कमाया 10 रुपए वो घर का खर्चा चलता, उसी दे दो। जब मांगने आ गया है तो क्या करना है, दे दो। जब वो 10 रुपए मुझको निकाल के दिया, मैं रसीद काटा। आज 25 साल से शायद का अरसा गुजर गया, आज तक मुझको उनका चेहरा और उनका वो बयान, बच्चों के साथ तुरशुरवी के साथ पेश आना, और फिर गुर्बत, वाकई उसको हाजत थी। उसने दिन भर में 10 रुपए ही कमाया था, और जब एक मौलवी पहुंचा है चंदा के लिए जलसा का, झुंझुला के वो 10 रुपए दे दिया, उसी हालत में घर गया होगा। उसके बाद से मैं कभी किसी गरीब और कमजोर किस्म के आदमी के पास चंदा करने नहीं जाता हूँ। और फिर फोन पे ज्यादा मैं चंदा, मेरा 3 मदरसा चलता है, लड़कियों का 100 से ज्यादा बच्चियां पढ़ती हैं, 200 से ज्यादा लड़के पढ़ते हैं, और सिर्फ 50 से ज्यादा हिफ्ज़ और नाज़रा, 3 मदरसे हैं। मगर मैं रसीद लेके लोगों के पास बहुत कम जाता हूँ। फोन से ही मैंने कहा कि हमारे वहाँ बच्चे हैं, आप तो ज़कात बहुत निकालते हैं, और आप ज़कात का एक छोटा सा हिस्सा हमारे मदरसे को दे दें। ठीक है हज़रत, व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए, मैं भेज देता हूँ। कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 25,000, कोई 1 लाख, कोई 50,000 दे दिया। अब बस पूरे साल भर का खर्चा हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जहाँ इमामत की, जहाँ मैं 4 साल रहा, वहाँ सारे लोग मुझको जानते हैं, और मैं फोन किया वहाँ से लोग दे देते। मगर रसीद लेके उनके सामने जाके जलील नहीं होता हूँ। बेचारा 25 रुपए दिन भर में कमाया है और मेरी वजह से कुछ बोल नहीं सकता है, वो मारे गुस्सा के झुंझुला के पटक देता है सामने, लीजो कोई काम तो है नहीं, बस सिर्फ चंदा करना है, जलसा के लिए चंदा, मदरसे के लिए चंदा। हालांकि चंदा के बगैर कोई काम नहीं। जो साहिब सरवत लोग हैं, मालदार लोग हैं, वो खामोशी के साथ 100 मेंबर बना लें जलसे का, वो 100 बच्चे साल भर अपने पैसे को जमा करें, बगैर किसी चंदा के शानदार जलसा हो जाएगा। जलसे में कोई जरूरी नहीं कि 4 शायर आए, जलसे में कोई जरूरी कि 4 मुकर्रिर आए, एक खतीब आए, उसको टॉपिक दिया जाए, 2 घंटा आपको खिताब करना है, एक नात खा आए, वो 1 घंटा नात पढ़े, 2 घंटे की तकरीर हो, तो हो गई 3 घंटे का जलसा। 2 बजे 1 बजे जलसा खत्म हो गया। ये 4 शायर को बुला लेना, 4 खतीब को बुला लेना, साहब ये इस तरह से पूरा खर्चा कहां से आएगा। जलसा सस्ता करे, साल में 2 बार करे, कम खर्च वाला करे, पिंडाल वाला ना करे। गर्मी का मौसम, पिंडाल की क्या जरूरत थी। ये गर्मी का उत्तर प्रदेश में साहब बड़े से बड़े पीर, बड़े से बड़े खतीब आते हैं, वहां कोई पिंडाल नहीं रहता। इस गर्मी के जमाने में, गर्मी के जमाने में सिर्फ स्टेज लगता है, स्टेज पर भी पर्दा नहीं होता है, झंडा लगा, सामने कुर्सियां लगी, लोग बैठ गए। 50,000 रुपए में जबरदस्त जलसा हो गया। अब साल में 5 बार जलसा करवाएंगे, और बिहार का जलसा एक जलसे में 5 लाख रुपए खर्च हो जाता है। 5 लाख रुपए एक बार किया, फिर 4 साल तक जलसे का नाम नहीं लेता, कसम खा लेता। बिल्कुल सिंपल करे, सिंपल रहे, और अब कोशिश करें कि गरीबों को तंग नहीं करे, ज्यादा गरीबों को मजबूर न करे, उनके पास न जाए। सैयदा फातिमा ने बोझल दिल के साथ नहीं, अल्लाह कहता है कि इन लोगों ने खाना खिलाने के बाद क्या कहा, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा। मैं जो तुझको खाना खिला रहा हूँ, भूखा रह के गर्दन तक खा के खीरा ककड़ी मूढ़ी गरीब को देना आसान है, और खुद भूखा रह के एक दाना डाल के गरीबों को खिलाना, यह काम हुजूर के घर वालों का हिस्सा है, हुसैन की माँ का हिस्सा है। हम लोग तो गर्दन तक खाते हैं, तब खैरात करते हैं, भूखे पेट में कोई नहीं करता। 3 दिन का फाका है, कोई बोझ नहीं है। अल्लाह कहता है कि ये लोग खिलाने के बाद कहते हैं, लफ्ज़ शुक्रिया भी जबान से मत बोलना, ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा।
शकूरा, मैं तुमसे बदला नहीं चाहता हूँ, मैं तुमसे शुक्रिया का लफ्ज भी सुनना नहीं चाहता हूँ। आज अगर मैं किसी को 10 दूं, वो धन्यवाद नहीं बोले, शुक्रिया नहीं बोले, शुक्र लक नहीं बोले, कहता हूँ बदतमीज शुक्रिया तक अदा नहीं किया, लफ्ज शुक्रिया बोलने से खुश हो जाता। मगर वहां कुरान क्या कहता है, ये मुस्तफा के घर वाले हैं, कहते हैं कि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शकूरा, मैं इसका कोई बदला भी नहीं चाहता हूं और लफ्ज़ शुक्रिया भी तेरी जबान से सुनना नहीं चाहता हूं। क्यों? ये जो मैं फाका रह के खिलाया है, यह सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में मैदान महशर की घबराहट से बचने के लिए मैंने ये काम किया है, यानी खुदा के खौफ से किया है, खुदा की मोहब्बत में किया है। इसका बदला जन्नत में चाहिए, इसका बदला आखिरत में चाहिए, दुनिया में नहीं चाहिए। ये मुस्तफा के पास जिब्राइल अमीन आयत लेके नाज़िल उतर गए। अब क़यामत तक सूरह तहर की तिलावत होगी, मुस्तफा के खानदान वालों के सब्र की कहानी दोहराई जाएगी। 3 दिन का फाका है और हर यतीम मिस्किन कैदी आने वाले को महरूम नहीं किया। ये वो घर वाले हैं जो फाका रह के मुस्कुरा के दूसरों को अता क्या करते हैं। ये नबी के घर वालों की तुर्रे इम्तियाज है, फाका करना, सब्र करना, मुस्कुराते रहना, मुसीबतें उठाना, दूसरों की जरूरत को अपनी जरूरत पे तरजीह देना। वह कभी कोई मुस्तफा का आशिक सेल्फिश नहीं होगा, कभी वह मफाद परस्त न होगा, खुद गर्ज न होगा। जो बकील है वो हुसैनी नहीं, जो खुद गर्ज है वह हुसैनी नहीं, जो मफाद परस्त है वह हुसैनी नहीं। मुस्तफा के खानदान का कैरेक्टर बोलता है, वहां हर फर्द बशर, बच्चा से लेकर खवातीन तक, सब नेकियों की हरीस, नेकियों की तलबकार और नेकियों के शौक में जीने वाला, बुराइयों से नफरत करने वाला। सिर्फ शहादत ही लाजवाब नहीं है, उनका सजदा भी लाजवाब है, सखावत भी लाजवाब है, रोजा भी लाजवाब है, नजर हकीकी की तकमील भी लाजवाब है, यानी हर अदा लाजवाब है। इसलिए हुजूर ने कहा था, मैं 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान और एक अहले बैत। यानी कुरान अल्लाह का कलाम है और अहले बैत प्रैक्टिकल में चलता फिरता कुरान है। कुरान पर ये अल्लाह का कलाम है, अहले बैत को देख, ये कलामुल्लाह की तशरीह का नाम अहले बैत है, कलामुल्लाह की तफसीर का नाम अहले बैत है, कलामुल्लाह की तौज़ीह का नाम अहले बैत है। इधर किताब पढ़, उधर प्रैक्टिकल में मुस्तफा के घर वालों के देख ले, इस्लाम समझ में आ जाएगा। यह है अहले बैत मुस्तफा, जिन्होंने अपने किरदार से दुनिया वालों को बताया। अब एक दूसरी बात सुन लें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शहजादे को प्यार करके दुनिया वालों को सिखाया है कि बच्चे प्यार की चीज़ है, डांटने की चीज़ नहीं है। बच्चे प्यार की चीज़ है, मारने की चीज़ नहीं है। गांव देहात के बच्चे शर्मीले होते हैं, गांव देहात के बच्चे माँ बाप के सामने जाने से डरते हैं। गांव देहात के बच्चे, क्यों बाप इतना डांटता है बच्चों को, इतना बात बात में मारता है कि उनका बच्चा कभी भी कोई महान इंसान बन ही नहीं सकता है। महान इंसान बनने के लिए सीना का खुला रहना जरूरी, महान इंसान बनने के लिए आदमी के दिमाग का कुशादा रहना जरूरी, महान इंसान बने रहने के लिए आदमी का दूसरों के साथ गौर तलब, डिस्कवरी, इन्वेस्टिगेट करना जरूरी, यानी सवाल करना, पूछना, तहकीक करना, तजस्सुस करना, ये जरूरी है। और हमने डांट डपट करके इनके छोटे से चेहरे को कुम्हला दिया, इनके दिल को हमने मुरझा दिया। जो इनको बहुत बड़ा फ्यूचर इसका होने वाला था, मैंने इस बच्चों को गली कुचे का डंडा और खेलने वाला बना दिया। बच्चे को डांट, मदरसों का बच्चा अक्सर शर्मीला होता है, मदरसों का बच्चा अक्सर जब उसको छूट मिलती है, खतरनाक क्राइम करने वाला, खतरनाक गुनाह करने वाला, चूंकि उस्ताद के डर से वो वहां नमाज पढ़ता है और जब वहां से निकलता है तो घर में सुबह रात के सोता है 2 बजे और दिन के उठता है 10 बजे। यहां तक के बात अइमा करम कहते हुए मैंने सुना, क्या करेंगे, वो तो मस्जिद में रहते हैं तो नमाज पढ़ते हैं, घर आते हैं तो बाजार ये टेंशन वेंशन में नहीं पढ़ पाते हैं। बताइए साहब, बाजार घर आते हैं तो नमाज नहीं पढ़ते। जो नमाज समझेगा कि एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है, वो सब्जी बाद में लेने जाएगा, नमाज पहले पढ़ेगा, उस हिसाब से बाजार जाएगा ताकि बाजार करने में नमाज असर खतरे में ना पड़ जाए। और जो लापरवाह होगा वो ऐसे वक्त में जाएगा कि सब्जी लेगा, आएगा, नमाज असर कज़ा हो जाएगी। ये 40 साल इमामत करने के बावजूद नमाज की अहमियत दिल में नहीं हुई। सिर्फ चूंकि मदरसे में गुस्सा ज्यादा है, मार ज्यादा है, मदरसे में साहब आंख दिखाना ज्यादा है, इसीलिए मदरसे के बच्चे स्कूल के मुकाबले में मदरसे के बच्चों में तजस्सुस नहीं होता, डिस्कवरी का जज्बा नहीं होता। ये डर, और जो मदरसे में जो जिन बच्चों का प्यार का माहौल मिलता है,
IAS ऑफिसर क्या वो तजस्सुस करेगा जो मदरसे के प्यार के माहौल में पलने वाला बच्चा खुला हुआ दिमाग रखता है। पिछले बार नीट निकालने में हिंदुस्तान के 10 से लेकर 20 बच्चे हुफाज़ कराम, वो नीट निकाला 720 नंबर का, जो MBBS करने के लिए जो नीट निकालना जरूरी होता है। हमारे मदरसे के शकुल हदीस का बच्चा नीट निकाला, 650 नंबर लाया, अलीगढ़ में उसका एडमिशन हुआ, जो एडमिशन 2 करोड़ खर्च करने के बाद उनके रिश्तेदार ने करवाया। ये कुछ बगैर फ्री विदाउट एनी डोनेशन के बच्चे का एडमिशन हुआ। क्यों? बच्चे ने मेहनत करके एग्जाम निकाल लिया, बगैर किसी पैसे के उसका एडमिशन हो गया। मेहनत करना, बच्चे हुफाज, जो बच्चे कुरान रटते हैं उसका दिमाग खुल जाता है, जो बच्चे हदीस पढ़ते हैं उसका दिमाग खुल जाता है। जो बच्चे रटने के आदी हैं, वो जो पूरा कुरान रट लिया, वो फिजिक्स क्यों नहीं रट पाएगा, केमिस्ट्री क्यों नहीं रट पाएगा, वो साहब बायोलॉजी को पानी पानी कर देता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बचपन से मदरसे में पढ़ा हूं, लेकिन मैट्रिक में 500 बच्चे थे जिस स्कूल से मैंने फॉर्म भरा था, 500 बच्चों में सबसे अव्वल नंबर मैं लाया। जो स्कूल एक दिन पाबंदी से पढ़ने में नहीं गया, मदरसे ही में पढ़ा, मदरसे ही में रह के तैयारी की, 500 वो बच्चे जो बचपन से स्कूल ही में पढ़े हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं, उन बच्चों में सबसे अव्वल नंबर। इसलिए अव्वल नंबर जो मदरसे में रह के कुरान रटता है, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, वो हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, वो सबको पानी पानी कर देता है। इधर नोट्स लिखवाया, उधर दूसरे ही दिन सारा नोट्स पढ़ के सुना दिया। वो बीके जैसा ब्राह्मण वो कहता था कि आगे है कि जिन्नात है। कल मैंने लिखवाया कि साफ पूरा नोट्स ही सुना देता। मदरसे में अपने बच्चों को बुनियादी तौर पर पढ़ाइए, और मदरसे के टीचर को कहिए कि मारिए मत, बच्चों को मारे मत, बच्चों को अपना बच्चा समझिए, अपना बच्चा समझकर उनसे बातें कीजिए। अब बात तक बच्चों से नहीं करते हैं, सिर्फ डांटते हैं, बच्चों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ करते हैं। प्यार का माहौल, अमेरिका में मारने पे पाबंदी है, हिंदुस्तान में भी धीरे धीरे मारने पर पाबंदी है। तो हुजूर ने 1400 साल पहले कहा था, बशरू वला तुनफिरू, यानी खुशखबरी सुनाओ, ये बोलो तू ऐसा बनेगा वैसा बनेगा, तुम्हारे अंदर मैं दारोगा देख रहा हूं, तू DM बनने वाला है। ये मत बोल कि तू किसान का बेटा क्या पढ़ेगा, तेरा बाप जाहिल, तेरा दादा जाहिल, तू क्या पढ़ेगा, भाग यहां मदरसा से तू क्या पढ़ेगा। वो गंवारपन की बातें मत कर, अंदर की ख्वाहिशात को जगा दे, प्रेरक शक्ति दे दे। जो आदमी कुछ नहीं बनने वाला है वो सब कुछ बन जाए, या तेरे तू हौसला दिला, मोटिवेट कर, प्रेरक शक्ति बन जा। मुस्तफा कहते बशरू वला तुनफिरू, खुशखबरी दिलाओ, नफरत मत दिलाओ, यस्सिरू वला तुअस्सिरू, आसानियां पैदा कर, मुश्किल पैदा मत कर, पढ़ाई को मुश्किल मत बना ताकि बच्चा भागने लगे, पढ़ाई को आसान बना दे। आज सारी दुनिया में इसी फार्मूले पे अमल हो रहा है। आसानियां, खेल के माहौल में पढ़ाई, प्लेग्राउंड के माहौल में पढ़ाई, साहब गेम के माहौल में पढ़ाई, साहब खेलने कूदने के माहौल में पढ़ाई, ताकि बच्चे को शौक दिलाया जाए, ना कि ठंडी के डर से पढ़ाया जाए। ये सारा माहौल जो आज बना है, हुजूर ने 1400 साल पहले का। हुसैन आजम के मुंह में लुआब दहन डाला, उनकी पेशानी चूमना, फातिमा ज़हरा से कहना कि हुसैन रोता है, मुझे तकलीफ पहुंचती है, हुसैन को मत रुलाओ, बच्चों को ज्यादा मत रुलाइए, बच्चों को ज्यादा मत डांट डपट कीजिए, बच्चों को ज्यादा मत मारिए, वरना एक मुस्तकबिल को तबाह कर देंगे। तो मुस्तफा ने हुसैन से प्यार किया, उस प्यार में हिकमतें थी। एक हिकमत तो है कि नाना का वादा वफा करेगा, एक हिकमत तो है कि हुसैन को तैयार किया मुस्तफा ने, और सबसे बड़ी हिकमत है कि बच्चों से लाड प्यार करना, ये बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल की जमानत है। क़यामत तक के सारे लोग, आज जो नाना और नवासे की कहानी है, या उसी मुस्तफा की कहानी से लोगों ने नूर हासिल किया है। आज अगर नाना नवासे को प्यार दे रहा है, यह एहसान मुस्तफा का है कि हसनैन को प्यार दिया, सारी दुनिया वहां से नूर हासिल कर रही है। अपने बच्चों से प्यार कीजिए, नवासों से प्यार कीजिए, प्यार का माहौल घर में पैदा कीजिए। अपनी बीवी को डांट डपट मत कीजिए, मारिए मत। औरतें टेढ़ी पसरी से पैदा हुई हैं, अगर सीधा करना चाहेंगे टूट जाएगी, टूटना तलाक है। बीवी पर फर्ज नहीं कि वो आपकी माँ को खिलाए, आपकी माँ को चाय पिलाए, वो बीवी पर फर्ज नहीं कि वो आपके बाप का सारा नाज उठाए। बीवी पर इतना जरूरी है कि वो आपकी तस्कीन का बाइस रहे, वो आपको गुनाहों से रोके, वो आपकी खिदमत करे, आपका कपड़ा धोए या आप नौकरानी रखिए, अगर वो धोती है तो एहसान है, वो बच्चे को दूध पिलाती है तो एहसान है, दाया रखिए, दूध पिलाइए। इतने सारे एहसानात जिसके हैं, जो खाना तैयार करती है, कपड़े बनाती है, घर को साफ करती है, बच्चों को की परवरिश करती है, बच्चों का पेशाब पखाना साफ करती है, उसके बदले में आप क्या देते हैं? मार। उसके बदले में क्या देते हैं? डांट। उसके बदले में क्या देते हैं? तलाक की धमकी। वो इंतहाई बेगैरत आदमी है।
जो इतनी सारी खिदमतों को पर पर्दा डाल के उसको डांटता हो, उसको मारता हो, उसको साफ तलाक की धमकी देता हो, उस पर फर्ज नहीं था तेरे बच्चों का पेशाब पखाना साफ करना, तू अपनी नौकरानी रख, अरब में दस्तूर था दाया रखना, उसका काम सिर्फ इतना है कि वह तेरे जिस्म को तस्कीन पहुंचाए, वह तेरी बीवी है, वह तेरे पास रहे, वह तुझको गुनाहों से बचाए, वह तेरी ख्वाहिशात की तकमील करे, उसके अलावा ताना कमाना उस पर फर्ज नहीं है। अगर वह मेहनत मजदूरी करके पोछा करके लाके तुझको पाल रही है, ये उनका एहसान है। तेरे बच्चे का पेशाब पखाना धोती है, एहसान है। वो अगर तेरी माँ को खिलाती है तो एहसान है, फर्ज नहीं है। शौहर पर लाजिम है कि माँ बाप को अलग खिलाए पिलाए, अपनी बीवी को अलग खिलाए, अगर एक साथ एडजस्टमेंट नहीं होता है अलग अलग रखे। ये है इस्लाम का तरीका, जिसका इतना एहसान है। मेहमानों की खिदमत करे, घर बार को की निगरानी करे, मेरी खैर मौजूदगी में मेरे घर को रखे, बच्चों को खिलाए पिलाए पहनाए उड़ाए, स्कूल भेजे, स्कूल से वापस लाए, उसके बदले में हम डांट देते हैं, उसके बदले में प्यार नहीं देते, उसके बदले में मार, तलाक की धमकी और दिन भर हमेशा मुर्ग और मुर्गी की तरह लड़ते रहना, उसको दूसरे फहश जबान में कह दें कुत्ता और कुत्ती की तरह लड़ते रहना। हर घर में उस घर से बरकतें नहीं होती जिस घर में मियां बीवी आपस में लड़ते रहते हैं। बच्चों का दिमाग खराब होता है, बच्चों के दिमाग पे माँ बाप की दुश्मनी का खतरनाक असर होता है। वो बच्चा चाहे बूढ़ा क्यों ना हो जाए, माँ बाप से गलत असर लेके वो भी झुंझलाने वाला, वो भी घसीला बच्चा पैदा होता है। मुस्तफा के घर में प्यार का माहौल, हज़रत सैयदा फातिमा के मौला अली से कभी शकरंजी न होगी। सरकार दो जहां अब आप बताएं कि क्या हाल होगा। सिर्फ अभी बचपन ही बयान कर रहा हूं, अब जवानी कहां कैसे बयान करूं, उसके बाद फिर खिलाफत कैसे बयान करूं, इमाम हुसैन का मैदान करबला जाकर शहादत पाना कैसे बयान करूं। इसलिए कम से कम 5 घंटा चाहिए ताकि इब्तिदा से लेकर के इंतहा तक पूरी कहानी सुनी जाए। अभी तो सिर्फ मैं उनके बचपन तक महदूद हूँ, उनके घर के माहौल और कल्चर तक। बस आखिरी बात सुन ले, इमाम हुसैन के सामने जब हुजूर ने जब तैयार किया है तो उसका नतीजा तो निकलना चाहिए। नतीजा यही निकला कि यजीद जब बादशाह बन बैठा, उन्होंने ताकत के बल पे चाहा कि मैं हुसैन को मनवा लूं और अपनी बैत उससे ले लूं। और हुसैन कहते थे कि ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं जालिम और जाबिर की बैत कर लूं। हुसैन के सामने एक ऑप्शन था कि मैं यजीद को मान लूं कि हाँ तू बादशाह है और मदीने का गवर्नर बन जाऊं। मदीने के गवर्नर बन जाते, यजीद हर महीने 2 लाख दिरहम आपकी खिदमत में देता, क्योंकि यजीद आपको मारना नहीं चाहता था, ये कत्ल करना दूसरा ऑप्शन था। पहला ऑप्शन था कि ये हुसैन मुझको सपोर्ट कर रहे हैं, हुसैन मुझको वोट दे दे, हुसैन मेरी खिलाफत को बादशाहत को तस्लीम कर लें, ताकि फिर मुझको आसाना ढंग से हुकूमत करने में कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई रुकावट खड़ी ना रहे। यजीद प्रियोरिटी हुसैन की बैत की दे रहा था, वो मुझको मान लें बस। वो तो मारना तो बाद में बात है कि अगर नहीं मानेंगे तो कत्ल किए जाएंगे, वरना वो हमको मान लें। हुसैन अगर चाहते तो यजीद को बादशाह मान लेते, मदीने का गवर्नर बन गए होते, आराम से खाते पीते और मर जाते, मरने के बाद माँ के पड़ोस में दफन होते और जन्नत के नौजवानों की सरदारी भी हाथ से नहीं जाती, क्योंकि हुजूर ने तो कह ही दिया है अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहली जन्ना। तो हुसैन के सामने एक ऑप्शन था, गवर्नर बने, यजीद को सपोर्ट कर लें, यजीद जाने, यजीद का काम जाने, हम मदीने में रहें, 2 लाख दिरहम तुमको देना होगा, ठीक है मैं दे दूंगा, अब आराम से मदीने में रहिए, मदीने का काम कीजिए, मैं दमिश्क में हूँ, मैं बादशाह करूंगा। हुसैन आजम के सामने एक ऑप्शन ये था, अपना खाएं पिए आराम से रहें, बाल बच्चों के साथ मर जाए। और दूसरा ऑप्शन ये था कि कत्ल की राह, भूख की राह, प्यास की राह, कदम कदम पे मुसीबतों को उठाना, ताकि उम्मते मोहम्मदिया को संकट में पड़ने से बचाना, शरीयत को दागदार होने से बचाना। वो खिलाफत राशिदा जो कुरान और सुन्नत पे मामूर है, उस खिलाफत राशिदा को दागदार बनाने की जो कोशिश की गई, मैं जीते जी उस जालिम की हिमायत करके उसके जुल्म की तौसीक और तस्दीक में करना नहीं चाहता। मैं मर जाऊंगा मगर एक जालिम की बैत करके जुल्म को जायज नहीं करार दूंगा, उसको उसके हौसले नहीं बढ़ाऊंगा। अगर ऐसा मैंने नहीं किया तो फिर वो तो मेरे कत्ल के दर पे होगा, मैं कत्ल हो जाऊंगा। वो हमारे बच्चों के खून का प्यासा होगा, सब सह लूंगा। वो मुझको मदीने से निकालेगा, मैं सब बर्दाश्त कर लूंगा। 2 रास्ता हुसैन के सामने था, एक आराम से खाना पीना, जालिम के हाँ में हाँ मिला देना, और दूसरा रास्ता था कि जालिम की मुखालफत करना और दुनिया भर की सारी मुसीबतों को उठाना। हुसैन ने फैसला लिया कि दुनिया तो एक पानी का बुलबुला है, आज है कल
कल खत्म। ये दुनिया तो आरजी फानी है, आज है कल खत्म। आखिरत दायमी है, जन्नत दायमी है। मैं मुस्तफ़ा को क्या मुंह दिखलाऊंगा, मैं अपने रब को क्या कहूंगा कि मैं इतना प्यार नाना से पाया, नाना के मजहब के लिए मैंने क्या किया, यही क्या क्या आराम से खाया पिया मर गया। नहीं, अल्लाह को इबादत पसंद है, जो अल्लाह के दीन के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर गालियां सुनी जाए, मुसीबतें उठाई जाए, गर्दन कटाई जाए, खून बहाए जाए। वरना अगर आराम से रहना होता तो मुस्तफ़ा जान रहमत इस कदर मुसीबतों में घिर के मजहब इस्लाम का काम नहीं करते। फूंक मार देते, अबू जहल मर जाता। वह फूंक मार देते, मक्का के फौजी मक्का ही में जमीन में धंस जाते। नहीं नहीं, हुजूर मैदान बद्र में गए, हुजूर मैदान ओहद में गए, दंदान अक़दस शहीद हो गए, ताइफ की वादी में लहू लहान हो गए। तो दीन की खातिर लहू लहान होना होगा, भूखा रहना होगा, प्यासा रहना होगा। तो हुसैन ने आसानी का रास्ता त्याग दिया, क्योंकि इस आसानी के रास्ते में अपना आराम था। उम्मते मुहम्मदिया का संकट में पड़ना, एक जालिम और जाबिर हाकिम के हाथों शरीयत का खिलौना बन जाना, उम्मते इस्लाम की बढ़ती हुई कश्ती का गर्क हो जाना, अज़ान, नमाज, हज व ज़कात के निज़ाम का चरमरा जाना था। नहीं होने दूंगा, मैं भूखा रह जाऊंगा, प्यासा रह जाऊंगा, बाल बच्चे को कटवा दूंगा, मगर जालिम के साथ नहीं बैठूंगा, जालिम के साथ नहीं चलूंगा, जालिम का चेहरा नहीं देखूंगा। तो हुसैन ने आराम का रास्ता त्याग दिया, जन्नत के शौक में, मुस्तफ़ा के प्यार का कर्ज चुकाने के लिए, अल्लाह के दीन की हिमायत की खातिर, हक की रस्सी को मजबूती से थामने के लिए ये रास्ता इख्तियार किया, मुसीबत का रास्ता। यहां तक के मैदान करबला में आ गए, लोगों को बताया कि तुम्हारी जिंदगी में भी अगर हलाल का 1 रुपया और हराम का 1 करोड़ रुपया आए कि हमको ले ले, हमको ले ले, सच्चा हुसैनी अगर है तो हलाल का 1 रुपया लेना, हराम के करोड़ों को थूक देना, ये कहना कि ये चहल पहल आरजी है और ये हलाल सच्चाई और दायमी है। हुसैन ने यही बताया, हक और बातिल में टकराव हो तो बातिल हजार रंगीनियों के साथ आए, हक की हक का साथ देना। अगर हक की राह पे चलने में भूखा रहना पड़े, ये भूखा रहना हराम से सेब संतरा खाने से करोड़ों गुना बेहतर है। किराए के घर में रहना हराम के महल से बेहतर है। पैदल चलना हराम की गाड़ी से करोड़ों गुना बेहतर है। जब हराम और हलाल टकरा जाए तो हुसैनियत यह है कि हलाल का 1 रुपया इख्तियार कर ले, हराम के करोड़ों पे थूक दे, उस पे लानत, उसे लात मार दे। हुसैन आज़म ने दुनिया को लात मार दी, दुनिया के आराम को त्याग किया। हुसैन आज़म ने अल्लाह की खातिर, अल्लाह के दिन की खातिर सारी मुसीबतें उठा ली। ये क़याम वहां से पैगाम मिलता है, खबरदार, हराम और दुनिया की वक्ती आरजी चहल पहल चमक दमक की वजह से आखिरत को आग में मत झोंकना, जन्नत में आग मत लगाना, अपनी आखिरत को तबाह बर्बाद मत करना। दुनिया आज है कल खत्म, आखिरत का एक दिन 50,000 साल का है। उसल फिक्र आखिरत की होनी चाहिए। यही वह खुतबा था जो हुजूर हमेशा घर में देते, मस्जिद नबी में देते, अपनी बेटी फातिमा के घर में जाके समझाते, अपने बेटे हसन करीमैन को कहते, हमेशा आखिरत, हमेशा जन्नत। आज वो ही बातें हमारे दिमाग से खत्म हो गई। इसलिए नौकरी मिलनी चाहिए, छोकरी मिलनी चाहिए। एक लड़की की मोहब्बत में सीमा हायदर जैसी बदतमीज शौहर और 4 बच्चों के लिए शौहर छोड़कर हिंदुस्तान आ गई, हिंदुस्तान की खातून वहां चली गई, मुसलमानों की बेटियां काफिरों के साथ भाग रही हैं, सिर्फ इसलिए कि मैं अपने बच्चों की घुट्टी में आखिरत नहीं पिलाया, जन्नत का शौक नहीं पिलाया, जहन्नम का डर नहीं बिठाया। तो फिर उसको जहन्नम का डर कहां से बैठेगा? वो कैसे समझेगा दुनिया एक पानी का बुलबुला है और आखिरत एक अपार समंदर है? ये बच्चा मेरा कैसे समझेगा यह दुनिया एक आग की चिंगारी है, भड़की बुझ गई, और आखिरत दायमी चीज है। इसलिए हर माँ बाप पे फर्ज है अपने बच्चों को IAS ऑफिसर बाद में बनाए, पहले पक्का मुसलमान बनाए, केमिस्ट्री की बात बाद में करे, अपने घर में रोजाना कुरान हदीस की बात करे, आखिरत की बात करे, जन्नत की बात करे, दुनिया के खाने पीने की बात ना करे। अल्लाह रोजी देने वाला है। जब अल्लाह चमार को भूखा नहीं देता, नहीं मारता, सांप को रोजी देता है तो तुझको रोजी देगा। रोजी की बात मत कर, डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, कमाएगा, खाएगा। जन्नत की बात कर, आखिरत की बात कर, जहन्नम से बचने की बात कर। यह बात नहीं करने का रिजल्ट बच्चे हाथ से निकल गए, बीवी भाग रही है, औलाद भाग रही है, और 110% कसूर हमारा है। जब मैंने दीन ही नहीं सिखलाया और बच्चा चेहरा देख के भाग गया, नौकरी देख करके दीन को छोड़ दिया, तो कसूर मेरा है कि मैंने बताया ही कब कि सारी जिंदगी कुंवारा रहना पड़े, रह जा, मगर किसी का चेहरा देख के आखिरत को खतरे में मत डालना, ईमान को खतरे में मत डालना। मैंने बताया ही कब उसे, मैंने वो सिखाया ही कब? ये 100% मेरा कसूर है। हुसैन 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 करना, हुसैनियत क्या चीज है, ये मैंने कभी घर में चर्चा ही नहीं किया। इस
पॉइंट को हमेशा रखिएगा। हुसैन ने दुनिया को लात मार दी, हुसैन ने दुनिया के सुख सुविधा पे थूक दिया। कत्ल का रास्ता, शहादत का रास्ता शौक से चुना है, बाल बच्चों की तबाही का रास्ता शौक से चुना है। वो बाल बच्चे जो अल्लाह के नाम पे कट जाएं, वो दुनिया में करोड़ों साल जिंदा रहने से बेहतर है। उसी हुसैन का फरमान टीपू सुल्तान के पास इनकी ज़बान पे आया जब अंग्रेजों ने पेशकश की थी, तुम बादशाह बनकर आराम से तुम खाओ पियो, बादशाह हमको दे दो। टीपू ने कहा था गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। अगर हिंदुस्तान में ऐसा माहौल पैदा हो जाए कि यूसीसी नाफिज करना होगा, तुम्हें हमारा एक ड्रेस पहनना पड़ेगा, नमाज छोड़नी पड़ेगी, ज़कात का निजाम छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें शरीयत छोड़नी पड़ेगी, उस वक्त क्या करेगा? तुम मान लेगा इन काफिरों को? नहीं, यही बोलना मैं हुसैनी हूं, गर्दन कटेगी काट दूंगा, मगर तुम्हारा थोपा हुआ यूसीसी को कबूल नहीं करूंगा, मरते दम तक शरीयत को बचाऊंगा, जिंदा रहना गवारा नहीं है, शरीयत अगर ही नहीं रहेगी मैं कैसे जिंदा रहूंगा? तो हुसैनियत यही है कि यूसीसी बिल को नापसंद करता रहूंगा, शरीयत जो हमारा हक है उस पर मैं अमल करता रहूंगा, अपने बच्चों की घुट्टी में पिलाए। जब वो दिन हिंदुस्तान में आ जाए तो आप या तो सब्र करें या जहाद के लिए मैदान में आ जाए। ऐसा कभी नहीं होगा कि मेरी शरीयत दब जाए, अजान बंद हो जाए, मदरसा बंद हो जाए। मैं हुसैन हूं, हुसैनियत यही है, मर जाऊंगा मगर काफिरों का थोपा हुआ निजाम बर्दाश्त नहीं करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को हुसैन आज़म की ज़िंदगी से नूर हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, शरीयत की खातिर मरने और जीने की तौफीक अता फरमाए, अपने घरों में शरई कवानीन बाल बच्चों पे नाफिज करने, खुद अपनी ज़िंदगी में नाफिज करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।